हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं यस मनी, आप सारे बच्चों का फिजिक्स टीचर। और डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स चैप्टर यानी प्रकाश के चैप्टर के एक और क्लास में आप सारे स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम करता हूं। मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास उस टॉपिक का है जो पहले से शायद आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप उसे परफेक्ट जानते हैं, मतलब A to Z जानते हैं, तो इस चीज को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो इस क्लास को कर लीजिए। मैं बता दूं कि मैं बताने वाला क्या हूं। आज पूरा स्फेरिकल मिरर यानी जो गोलीय दर्पण होता है ना, उसका पूरा का पूरा बेसिक पढ़ने वाले हैं। पूरा का पूरा बेसिक, गोलीय दर्पण क्या होता है, कैसे बनता है, कितने टाइप का होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे कॉनकेव, कॉन्वेक्स, आप लोग सुने होंगे अवतल, उत्तल, ये सब सुने होंगे आप लोग। तो ये जो हमारा गोलीय दर्पण जो है स्फेरिकल मिरर, वो कितने टाइप्स का होता है वो सब पढ़ेंगे। फिर उसके साथ साथ आप लोग पढ़े होंगे पोल, फोकस, फोकल लेंथ, ध्रुव, फोकस दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मतलब इन सारी चीजों के बारे में डिटेल जानेंगे। जब ये जान जाएंगे मेरे बच्चे सारा टर्म्स, और ही बहुत सारा चीज जानेंगे जो आप नहीं भी जानते होंगे पहले से, ये जानेंगे तो मैग्निफिकेशन में साइन कन्वेंशन जानेंगे। साइन कन्वेंशन इसको बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। आप लोग को पता होगा कि जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं गोलीय दर्पण का, तो कभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को निगेटिव लेते हैं, कभी इमेज डिस्टेंस को निगेटिव लेते हैं, आपको पता होगा। कभी हम लोग फोकल लेंथ को निगेटिव लेते हैं, कभी पॉजिटिव। कब निगेटिव लेते हैं, कब पॉजिटिव लेते हैं, वो सब देखेंगे। फिर F इक्वल टू R/2 फॉर्मूला आप सुने होंगे, उसको प्रूव करेंगे। फिर 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U मिरर फॉर्मूला, वो सब प्रूव करेंगे। फिर मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन देखेंगे। तो चलिए मेरे बच्चे, आज के क्लास के लिए रेडी है। मैं तो कहूंगा कि अच्छे से शांति से पढ़िए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके लिए बेस्ट भी रहेगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर, सबसे पहली बात मेरे बच्चे, ये जो गोलीय दर्पण की बात मैंने की या स्फेरिकल मिरर की बात की, ये बनता कैसे है वो समझिए। देखिए पहले मैं बताता हूं कि बनता कैसे या होता क्या है। जैसे आप प्लास्टिक का गेंद देखे हैं, प्लास्टिक का गेंद अंदर से खोखला होता है, अंदर से खोखला होता है प्लास्टिक का गेंद। जी सर, देखिए तो ये जो प्लास्टिक का गेंद है, उसके जगह पर आप सोचो कि आपका कांच का गेंद है। ये देखिए कांच का, ये प्लास्टिक का नहीं बच्चे मेरे, कांच का गेंद है। ओके, और इस कांच के गेंद को यहां से हम कट करते हैं। देखिए इस कांच के गेंद को यहां से हम काट देते हैं मेरे बच्चे। देखिए यहां से कट करते हैं, यहां से कट करेंगे तो आपको इस तरह से कटोरा टाइप का मिलेगा। यस और नो, जल्दी बोलिए। आपको इस तरह से मिलेगा। अगर मैं इसको जमीन पर रख के दिखाऊं तो आपको ऐसा दिखेगा। ये देखिए ऐसा मिलेगा। यस और नो, ऐसे कटोरा टाइप का मिलेगा। यस और नो, यहां से ना रियली में यहां से कट कीजिएगा। प्लास्टिक का जो गेंद है या कांच का गेंद है, उसको यहां से कट कीजिए तो आपको ऐसा मिलेगा। देखो ऐसे कटोरा टाइप का, ऐसे 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 ऐसे। तो अब इस, ये तो आर पर दिखने वाला भी है, ये तो पारदर्शी है, आर पर दिखने वाला ट्रांसपेरेंट है। अब क्या कीजिए, इसको इस साइड पॉलिश कर दीजिए, तब आपका एक मिरर बन जाएगा। या आप इस साइड पॉलिश कर दीजिए, तब आपका एक मिरर यानी दर्पण बन जाएगा। समझ रहे मेरी बातों को मैं क्या कह रहा हूं। तो स्फेरिकल मिरर पहले बनाया कैसे जाता है, इस चीज पे पहले थोड़ा सा फोकस कीजिए। मैं बोल रहा हूं स्फेरिकल मिरर बनाया कैसे जाता है, इस चीज पे फोकस कीजिए। कैसे बनाया जाता है जल्दी बोलिए। स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए हमारे पास एक स्फेयर होता है, सब लिखा हुआ दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए, सारा का लिखा हुआ दूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। तो एक स्फेयर होता है गोला, ऐसे उसको काट दिया जाता है। जब काटेगा तो ऐसे मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। देखिए इस तरह का पोर्शन मिलेगा। यस और नो, इस तरह का पोर्शन। तो जो इस तरह का पोर्शन मिला, इसमें मेरे बच्चे ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, जो पोर्शन आपको मिला ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे जो पोर्शन मिला, अगर इस पोर्शन में आप इस साइड कलर करते हो तो आपको पता होगा कि एक दर्पण बनेगा, जिसे गोलीय दर्पण बोलेंगे। और अगर इसी पोर्शन में हम अंदर वाले साइड में कलर करते हैं, ऐसे देखिए अंदर वाले साइड में पॉलिश कर देते हैं, दर्पण में एक साइड पॉलिश रहेगा ना, ऐसे पॉलिश कर देते हैं। या इसी को ऐसे करके रिवर्स करके मैं दिखाता हूं। देखिए इसी को ऐसे रिवर्स देखूंगा करूंगा तो ऐसे बन जाएगा। देखिए अगर हम इस साइड पॉलिश करते हैं इसी दर्पण में, देखिए इसी दर्पण में, इसी को ऐसे कर दिए, इसी को ऐसे कर दिए, मतलब कि उभरा हुआ जो पार्ट है, इधर देखिए उभरा हुआ पार्ट है, इधर धंसा हुआ पार्ट है। तो उभरे हुए पहले पार्ट में अगर पॉलिश करेंगे तो चेहरा धंसा हुआ पार्ट में दिखेगा,
और अगर धसे हुए वाले पार्ट में पॉलिश करेंगे, देखिए धसे हुए वाले पार्ट में पॉलिश किया हुआ है, तो चेहरा इधर उभरे हुए पार्ट में दिखेगा। इसी को ऐसे करके दिखाए हैं, इसी को ऐसे कर दीजिएगा तो ऐसा बनेगा। ओके, तो आपको पता हो गया होगा कि गोलीय दर्पण कैसे बनता है। सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, प्लास्टिक का गेंद जो होता है उसको सोचो कि कांच का गेंद है, उसको काटिए साइड से, यहां से आपको ऐसा मिलेगा, और ऐसा जब मिलेगा तो इधर उभरा, इधर उभरा हुआ ऐसे देखिए ऐसा मिलेगा आपको, इधर धंसा हुआ है, इधर उभरा हुआ रहेगा। तो ये उभरा हुआ साइड अगर कलर करेंगे तो चेहरा धसा हुआ साइड दिखेगा, और अगर धसे हुए साइड कलर करेंगे तो चेहरा इधर उभरा हुआ साइड दिखेगा। ओके, और ये जो दर्पण मिलता है, ये जो मिरर मिलता है मेरे बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। पता होगा आपको, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कब? जब धसे हुए साइड पॉलिश करते हैं तब। हिंदी में इसे बोलते हैं अवतल दर्पण। आपको पता होगा अवतल दर्पण हिंदी में। ओके, और दूसरा मैंने क्या बोला मेरे बच्चे, दूसरा मैंने क्या बोला, दूसरा मैंने बोला कि अगर हम इस धसे हुए साइड में पॉलिश करेंगे, यानी चेहरा हमको उभरा हुआ साइड दिखेगा, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मीन्स कॉन्वेक्स मिरर। मैं सब अभी लिखा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। मींस इसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं इसे, कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको पता चल रहा होगा मेरी सारी की सारी बातें। क्या बताइए मुझे, क्या 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 आपसे अगर पूछे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, जो कि नहीं पूछेगा, आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, काफी इजी चीजें हो जाती हैं जो पीछे के क्लासेस में पढ़ना था। हाँ, तो मैंने बोला कि अगर आपसे पूछे कि स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, एक ऐसा मिरर, एक ऐसा दर्पण, सुनिए, एक ऐसा मिरर, एक ऐसा दर्पण जिसका जो 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 एक स्फीयर से बना हुआ हो। सही बोल रहा हूं ना, जो एक गोला से बना हो। फिर से मैं कह रहा हूं, एक ऐसा मिरर, एक ऐसा दर्पण जो किसी गोला का हिस्सा हो। जैसे गोला मेरा देखिए, गोला, स्फीयर स्फीयर स्फीयर, तो ये जो स्फीयर हमारा है गोला, इसका हिस्सा हो। हम इसको क्या करेंगे बोलिए मुझे, इसको यहां से कट कर देंगे मेरे बच्चे, और कट करने के बाद जो दर्पण बनेगा, ये देखिए कट करने के बाद जो दर्पण बनेगा, ये दर्पण होगा हमारा गोलीय दर्पण। यस और नो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कट करने के बाद जो दर्पण बनेगा, इधर साइड कलर करेंगे तो अलग दर्पण, इस साइड कलर करेंगे तो अलग दर्पण बनेगा। तो गोलीय दर्पण जो होता है, स्फेरिकल मिरर जो हमारा होता है, स्फेरिकल मिरर, वो किसी स्फीयर का हिस्सा होता है। बोल सकते हैं ए मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ए मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, जिस पे लाइट आएगा टकरा के ऐसे जाएगा, या इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो लाइट ऐसे आएगा टकरा के ऐसे जाएगा। ए मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पार्ट ऑफ अ स्फीयर। एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो किसी हमारे बच्चे स्फीयर का हिस्सा हो, मतलब किसी गोले का हिस्सा हो, किसी गोले का हिस्सा हो। समझ में आ रही मेरी बातें, मैं क्या बोल रहा हूं मेरे बच्चे? मेरी बातें मेरे बच्चों को आइडिया लग रही है? स्फेरिकल मिरर कितने टाइप का होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, यानी अवतल दर्पण, उत्तर दर्पण। ओके, कॉनकेव कब बनता है, कॉनकेव मिरर तब बनता है जब हम उभरा हुआ साइड में पॉलिश करते, उभरा हुआ साइड में, और चेहरा इधर धंसे हुए साइड में दिखेगा। कॉन्वेक्स कब बनता है मेरे बच्चे, जल्दी बोलिए, कॉन्वेक्स कब बनता है? कॉन्वेक्स मिरर तब बनता है जब हम पॉलिश इधर धसे हुए साइड में करते हैं। देखिए धसे हुए साइड में, तो पॉलिश जब हम धसे हुए साइड में करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। सही बोल रहा हूं ना? इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और चेहरा हमको इधर उभरा हुआ साइड में दिखता है। क्लियर मेरे बच्चे? तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबके सब। ओके, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ओके, तो ये हो गया स्फेरिकल मिरर का रिवीजन की दो टाइप का होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ओके, इसके बाद इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं बताता हूं, इससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण टर्म इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे आप लोग सुने होंगे पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब क्या होता है, ये काफी डिटेल्ड में बताता हूं। लिखा हुआ आपको सबके सब मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, मैं लिखा हुआ सबके सब दे देता हूं अभी, और सबको आपको बढ़िया से नोट कर लेना है। पहले समझ लीजिए, स्फेरिकल मिरर तो आप लोग सुने ही होंगे। क्या स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है, कौन सा मिरर होता है बोलिए? स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक सतह क्या किसी गोले का हिस्सा हो, किसी गोले से बनाया गया हो। चलिए मेरी बात, सबसे पहला जो स्फेरिकल मिरर में टर्म होता है उसको बोलते हैं पोल।
उसको बोलते हैं मेरे बच्चे सबसे पहले टर्म को पोल। आप सुने होंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स में, जिसको पी से भी दिखाते हैं, हिंदी में ध्रुव भी बोलते हैं और साथ साथ में पोल भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं हिंदी में। पोल क्या होता है समझिए, देखिए पोल क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो स्फेरिकल मिरर किसी स्फेयर से बना होगा, हाँ या ना? ऐसे देखिए कटोरा टाइप का, ऐसे जी सर। तो जानते हैं ये जो मिरर है ना, मिरर दर्पण, मिरर ये मिरर का जो सेंटर होगा ना, मिरर का केंद्र, मिरर का जो सेंटर होगा, मिरर का केंद्र, देखिए मैंने यहां काला टीका लगाया, देखिए काला टीका, ये उसको बोलते हैं हम लोग पोल। जैसे मैं समझाता हूं, देखिए समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए हमारा ये कोई ना कोई स्फेयर रहा होगा, ओके, स्फेयर का मतलब गोला होता है, स्फेयर रहा होगा, और ये हमारा कोई ना कोई स्फेयर रहा होगा मेरे बच्चे, और इसको मैं काट करके बना रहा हूं स्फेरिकल मिरर। ये देखिए, इसको काट करके मैं स्फेरिकल मिरर ऐसे बना रहा हूं। तो मैंने डॉट डॉट बना दिया ताकि आपको पता चल सके, ठीक है? हाँ, तो इसको काट करके मैं स्फेरिकल बना रहा हूं, ओके, स्फेरिकल मिरर देखिए बना दिया। अब इस साइड मैं पॉलिश कर दे रहा हूं, देखिएगा इस चीज को ध्यान से देखिएगा। इस साइड मैं क्या कर रहा हूं मेरे बच्चे, पॉलिश कर दे रहा हूं, ओके, इस साइड मैं पॉलिश कर दे रहा हूं, ये देखिए इस साइड मैं पॉलिश कर दे रहा हूं, इस साइड में पॉलिश कर दिया। तो आपका ये जो मिरर बना, ये आपको ऑब्वियस सी बात कॉनकेव मिरर है। या अगर मान लीजिए ऐसे गोला, एकदम ध्यान से देखिएगा, ऐसे आपका गोला है, ऐसे आपका ये थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया ना, सब रिवीजन के तौर पे आज की चीजें हैं, थोड़ा फार्मूला का डेरिवेशन वगैरह देख लीजिएगा बढ़िया से। हाँ, ये देखिए, ये आपका मान लीजिए गोला, ये देखिए आपका मान लीजिए गोला है, ओके, और यहां से मैं इसे हटा दे रहा हूं, यहां से मैं इसे ऐसे कर दे रहा हूं, ओके, यहां से, और मैं अंदर में पॉलिश कर दे रहा हूं। तो ये जो मिरर बनेगा ये हमारा कॉन्वेक्स बनेगा, यस और नो? ये जो मिरर बनेगा वो मेरा कॉन्वेक्स होएगा ना? जी सर, जी सर, जी सर। तो ये जो मिरर का जो यहां सेंटर होता है ना बच्चे, यहां सेंटर, इसको बोलते हैं हम लोग पोल। मैंने क्या बोला? मिरर का जो सेंटर है, मिरर का जो केंद्र है, मिरर का दर्पण का केंद्र, ये होता है हमारा पोल। हम लोग पी से दिखाते हैं, ये देखिए, ये होता है हमारा क्या, पोल, जिससे हम लोग दिखाते हैं किस सिंबल से, पी से, पी से, ओके, ये होता है पोल, पी से दिखाते हैं। तो पहला हो गया पॉइंट कि पोल क्या होता है। दूसरा पॉइंट, तो आपको बोलेगा कि पोल क्या होता है, तो याद रखिएगा कि पोल मिरर का ना सेंटर होता है, मिरर का, दर्पण का केंद्र, मिरर का सेंटर। और जानते हैं कोई भी दूरी अगर गोलीय दर्पण में मापते हैं ना, तो दर्पण से ही, पोल से ही मापते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये आपका दर्पण है, और ओके, और यहां पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वस्तु रखा है, ओके। तो अगर यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा है मेरे बच्चे, तो दर्पण से अगर वस्तु दूरी मापनी हो तो पोल ही से कितने दूरी पर वस्तु है ना, एक बित्ता, देखिए पोल से एक बित्ता पर है, तो पोल से कितने दूरी पर वस्तु है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे, देखिए समझिए मेरी बात मैं क्या कर रहा हूं, उसी को हम लोग बच्चे, मेरे बच्चे बोलते हैं हम लोग, मतलब पोल ही से कोई दूरी मेजर किया जाता है, आप ऐसा समझिए। गोलीय दर्पण में कोई भी दूरी जो मापा जाता है वो पोल से, समझ रहे, पोल से इधर, पोल से इधर, जो भी, पोल से उधर, पोल से इधर। पहला पॉइंट हो गया पोल। दूसरा पॉइंट क्या होगा, ये बोलिए, दूसरा पॉइंट जल्दी बोलिए, दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कर्व है उसका सेंटर, जिसे हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं वक्रता केंद्र। ये देखिए, जिसे हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है मेरे बच्चे, समझिए। आपका ये जो गोलीय दर्पण दिख रहा है ना मेरे बच्चे, गोलीय दर्पण, जी सर दिख रहा है, तो ये गोलीय दर्पण, ये जो दिख रहा है, ये कभी ना कभी तो गोला ही रहा होगा। ये जो मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, कभी ना कभी तो स्फेयर ही रहा होगा ना। ये जो स्फेरिकल मिरर आपका दिख रहा है, ये कभी ना कभी तो स्फेयर ही रहा होगा, यस और नो? जी सर, कभी ना कभी स्फेयर ही रहा होगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इस स्फेयर का जो सेंटर होगा ना, केंद्र, इस स्फेयर का सेंटर, देखिए मिरर के सेंटर को पोल, मिरर के सेंटर को पोल, और जिस स्फेयर से ये बना होगा, कौन?
स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण जिस गोला से बना होगा, स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर से बना होगा, उस स्फेयर के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। या अगर इसमें भी देखेंगे तो इसमें जिससे ये बना होगा, ये मिरर जो हमारा है, समझ रहे ना, कॉन्वेक्स मिरर, तो इसका सेंटर इस साइड होगा, मिरर के पीछे। इसमें ऐसे ना गोला है, ऐसे ना स्फेयर है, तो ये मिरर के देखिए, ये अगला पोर्शन हुआ, मिरर के आगे वाला पोर्शन, ये पीछे वाला पोर्शन हुआ, जिधर कलर किया हुआ है वो पीछे वाला पोर्शन हुआ। ओके, तो इसमें सेंटर मिरर के पीछे हो जाएगा और इसमें सेंटर मिरर के आगे होगा। तो सुनिए मेरे बच्चे, अगर आपको कभी कोई पूछ दे, एग्जाम में तो नहीं पूछेगा ये, लेकिन कोई पूछ दे कि वक्रता केंद्र क्या होता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उनको सीधे शब्द में जवाब दीजिएगा, सर सरेशमणि सर बड़ा आसान है। क्या? जिस स्फेयर से, जिस गोला से हमारा स्फेरिकल मिरर बना, उसी स्फेयर के सेंटर को, स्फेयर के सेंटर को मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर? जी सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। थर्ड जो टर्म है मेरे बच्चा, थर्ड जो टर्म है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद अगला जो टर्म है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी आगे लिख सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल कोई भी आगे लिख सकते हैं, या तो प्रिंसिपल एक्सिस लिखिए या रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखिए, कोई भी, पहले मैं प्रिंसिपल एक्सिस ही लिखता हूं, जिसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष भी से कहा जाता है, प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष भी से कहा जाता है। देखिए मुख्य अक्ष, नहीं सुने तो सुन लीजिए। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है जानते हैं? पोल और सेंटर को जो मिलाने वाला लाइन है, लाइन अलग होता है और लाइन सेगमेंट अलग होता है। हिंदी में बोले तो रेखा अलग होता है, रेखा खंड अलग होता है। रेखा का कोई लंबाई नहीं होता, रेखा जो होता है ना वो अनंत लंबाई का होता है। रेखा जो होता है अनंत लंबाई का होता है। रेखा खंड क्या होता है? तो रेखा खंड जो होता है मेरे बच्चे, वो हमारा एक टुकड़ा होता है, लेंथ, एक लंबाई, जिसकी लंबाई होती है। तो मैंने बोला कि सेंटर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और साथ साथ में पोल को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, जिसका कोई बस लाइन है, ये ऐसा नहीं बोलेगा कि यहां से यहां तक का दूरी नहीं, डिस्टेंस अलग चीज होता है, बस दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है। या यहां भी देखिए, दोनों को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है, देखिए, तो इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है ना मेरे बच्चे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, या सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं पोल। याद रखेंगे मेरे बच्चे? जल्दी बताइए, क्या मेरे बच्चे याद रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाले लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। आप लोग पढ़े होंगे। अगला टर्म, नेक्स्ट अगला है रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाम सुने आप लोग? जल्दी बोलिए तो। अगला है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जल्दी बोलिए, सुने तो। इसका नाम क्या होता है हिंदी में बताइए तो कौन कौन बच्चे जानते हैं? वक्रता त्रिज्या। कभी कभी मिक्स भी कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं उससे, इंग्लिश और हिंदी वालों को परेशानी नहीं उससे होनी चाहिए। तो वक्रता यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या क्या होता है? देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मिला ना आपको, ये कर्वेचर, ये कर्व या ये जो कर्व मिला वक्र, इसका रेडियस, इसका त्रिज्या क्या होता है? सुनिए, पोल तो समझ में आ गया मेरे बच्चे, क्या कि दर्पण का जो केंद्र है, दर्पण का जो मध्य बिंदु है, केंद्र है, सेंटर है, उसको बोलते हैं पोल। और जिस स्फेयर से हमारा मिरर बना, उसके सेंटर को, स्फेयर के सेंटर को, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो इसका जिस स्फेयर से स्फेरिकल मिरर बना ना, उस स्फेयर के रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे मान लीजिए आपका कोई ऐसे, समझिएगा कोई मेरी चीजों को, मान लीजिए कोई आपको ऐसे मिरर है, स्फेरिकल मिरर, ओके, और ये इतना बड़ा स्फेयर से बना होगा, तो इस स्फेयर का जो रेडियस होगा ना, वही इस मिरर का कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी इस गोला का जो त्रिज्या होगा, उसी को बोलेंगे इस मिरर का वक्रता त्रिज्या। जिससे आप ऐसे बोलो, कैसे बोलोगे? जिस स्फेयर से मिरर बना, उस स्फेयर के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जिस स्फेयर से मिरर बना, उसके रेडियस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है?
जिससे बना उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलिए, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेंटर और पोल के बीच का जो दूरी है वो कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। सब सेम है, सब बराबर ना होगा। सेंटर से पोल का दूरी ये लीजिए या ये लीजिए, सब बराबर ना होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इधर भी देखिए, सेंटर से ये आर और ये आर। ओके, तो इतना टर्म्स पहले हम लोग लिख लेते हैं मेरे बच्चे, उसके बाद मैं आगे का टर्म्स आपको बताऊंगा, आगे का भी बात बताऊंगा। तो पहले सबको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, रिवीजन कर देता हूं आपके लिए। आज मैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करा, जल्दी बोलिए। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, वो मिरर जो स्फेयर से बना हो, हिंदी में गोलीय दर्पण, वो दर्पण जो गोला से बना हो। गोला, ब्रीथ अलग चीज होता है और गोला जो होता है 3D फिगर होता है। ठीक है, कैसे मैंने बनाया, जैसे मैंने बोला आपको कि जैसे प्लास्टिक का गेंद आप लोग देखे हो, ऐसे प्लास्टिक का गेंद, इस प्लास्टिक को गेंद को यहां से काट दो, काट दीजिएगा तो आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा यार पर दिखने वाला। प्लास्टिक का गेंद, कांच का गेंद है, प्लास्टिक के जैसा ही कांच का गेंद है ये। अब इस कांच को इस साइड से, इस साइड देखिए, इधर जो उभरा हुआ है, निकला हुआ जो है, इधर कलर करोगे तो चेहरा अंदर दिखेगा, इस साइड में दिखेगा, और अगर इधर पॉलिश कीजिएगा तो चेहरा इस साइड दिखेगा। तो ये आपका होता है स्फेरिकल मिरर, दो टाइप का। अगर बाहर में इधर उभरा हुआ साइड पॉलिश करेंगे, चेहरा जो अंदर में टाइप में दिखेगा, ये हमारा होता है कॉनकेव मिरर, यानी कहने का मतलब अवतल दर्पण। ओके, और जब हम लोग पॉलिश धसे हुए साइड में इधर करेंगे, इधर, तो चेहरा हमको इधर दिखेगा उभरा हुआ साइड में। और जब चेहरा उभरा हुआ साइड में दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे कॉन्वेक्स मिरर, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, क्लियर है? तो ये पता चल गया। अब मैंने बोला कि इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो यूज आएगा बार बार, जैसे पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैंने क्या बोला, पोल क्या होता है? मैंने बोला कि मिरर जो होगा ना, ऐसे मिरर, तो मिरर का जो सेंटर होगा उसको बोलते हैं पोल। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, यहां पे मैंने दिखाया आपको, आपका ये स्फेरिकल मिरर है, तो ये जो मिरर का ये जो सेंटर होगा ना, ये होता है आपका पोल। या इसी को सीधा करके ऐसे रख दो, देखो सीधा करके रखिएगा तो ऐसे बन जाएगा मिरर, यस और नो? इसको सीधा कीजिएगा तो देखिए मिरर ऐसे बनेगा, ऐसे रहेगा। और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पोल, इसको पोल। पोल के बाद अगला पॉइंट था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र। वो क्या होता है? तो जिस स्फेयर से कटने से, जैसे मान लीजिए आपका ये मिरर है, या आपका ये मिरर जो ही बोलिए, तो ये कभी ना कभी तो स्फेयर रहा होगा ना। तो जिस स्फेयर से आपका ये मिरर बना, जिस स्फेयर से, उसके सेंटर को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? उसके मतलब स्फेयर के सेंटर को बोलते हैं मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला पॉइंट मेरा क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोनों को जो जोड़ने वाला लाइन है, सी और पी को जो पास करने वाला जो लाइन है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और उसके बाद अगला पॉइंट था रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जिस स्फेयर से ये मिरर बना ना, उस स्फेयर का जो रेडियस ये होगा, रेडियस ये बोल लीजिए, 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 उस रेडियस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मारे बच्चे समझ में आ रही होंगी आपको कि क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर? क्या होता है? जिससे बना उसके रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। या ऐसे ही बोल सकते हैं कि सेंटर और मिरर का कोई भी बिंदु, कोई भी पॉइंट के बीच का दूरी, सेंटर और मिरर का कोई भी पॉइंट के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक ही चीज है, एक ही चीज है ना, सेम ही ना होगा जी सर। चलिए ठीक है बच्चे, तो इतना को पहले हम लोगों को नोट करना चाहिए मेरे बच्चे। तो अभी मैं स्क्रीन पर से पहले यहां से हटूंगा, और जैसे ही हटूंगा ना, आपको पूरे स्क्रीन पे लिखा हुआ मिलेगा। पहले स्फेरिकल मिरर के बारे में, इसके बारे में लिखा हुआ मिलेगा, आराम से नोट कीजिए, क्योंकि आसान चीजें, बहुत ईजी चीजें हैं। उसके बाद दोबारा जो आएगा उसमें आपको ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब लिखा हुआ मिलेगा फिगर के साथ। आप चाहो अगर फिगर नहीं देगा तो ये वाला फिगर आप ड्रॉ कर लेना, सेम ही चीज है। ये वाला फिगर सब इसमें लिख रहा है आपको। बस एक चीज में छूट गया कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो लाइन दिख रहा है, एक सेकंड, ये जो लाइन दिख रहा है ये क्या है? ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। या ये जो लाइन दिख रहा है मेरे बच्चे, ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। देखिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, देख सकते हो। ओके, तो चलिए मेरे स्टूडेंट्स,
मैं साइड हटता हूं, आपको पूरा का पूरा दिखेगा। आप आराम से एक एक पॉइंट्स को नोट कीजिए, बढ़िया से नोट कीजिए। तो मेरे बच्चे कर रहे हैं नोट? क्या आप नोट कर रहे हैं? चलिए मेरे बच्चे, नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात हो गई। मैं कर रहा हूं इसे साफ, मैं कर रहा हूं इसे इरेज, और इरेज करके आगे का टर्म्स मैं आपको बताता हूं। आगे का टर्म, पहले तो फोकस, फोकस के बाद हमारा अगला टर्म है फोकस दूरी, आपको पता होगा। पहले तो फोकस, फोकस के बाद अगला टर्म होगा फोकस दूरी, और उसके बाद और भी 3-4 छोटा छोटा टर्म। तो चलिए मैं सबको बता देता हूं कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे कौन होता है। ओके, इरेज कर रहा हूं इसे मेरे बच्चे, साफ कर रहा हूं। देखिए फोकस क्या होता है। फोकस और फोकस दूरी अलग होता है। फोकस दूरी एक दूरी होता है, फोकस एक बिंदु होता है, ठीक है ना। अच्छा, इतना याद रखिएगा कि जो आपका कॉनकेव मिरर है ना, इसमें सेंटर आगे होता है और कॉन्वेक्स में सेंटर पीछे होता है। इसमें रेडियस ऐसे इधर होता है, इसमें रेडियस इधर होता है, ठीक है। देखिए फोकस क्या होता है, आपको पता होगा, आप सुने होंगे, नाम से पता चल रहा है फोकस। नेक्स्ट, नाम से पता चल रहा है मेरे बच्चे फोकस। देखिए नाम से पता चल रहा है फोकस की। फोकस क्या होता है? फोकस करना। जैसे देखिए आपका ये मान लीजिए मेरे बच्चे कॉनकेव मिरर है, मतलब कौन सा दर्पण हिंदी में? अवतल दर्पण है। मान लीजिए ये आपका ये कॉनकेव मिरर है, देखिए कॉनकेव मिरर। ओके, तो मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे मान लीजिए ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये देखिए मान लीजिए ये आपका कॉनकेव मिरर। एक सेकंड, यस, मान लीजिए आपका ये कॉनकेव मिरर है। ओके, और क्या है समझिए, और क्या है, और क्या है, और क्या है, कॉनकेव मिरर है। और हम क्या कर रहे हैं कि इस कॉनकेव मिरर का ये क्या कहलाएगा? ये पोल कहलाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया। इधर कहीं सेंटर होगा। ओके, सेंटर होगा। और ये लाइन को क्या बोलेंगे? लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस मींस प्रधान अक्ष बोलेंगे, यही बोलेंगे ना। यस, तो जानते हैं क्या होता है? इस प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर यानी पैरेलल जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पे आपतित होती है ना, आती है ना, जब आपका ये देखिए, ये तो आपका स्फेरिकल मिरर हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई किरण दर्पण पे आती है, तो जब टकरा कर लौटता है ना बच्चे, टकरा कर लौटता है, तो टकरा कर लौटने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस बिंदु पर काटता है ये टकरा कर लौटने वाला रे, प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, आपको पता होगा, जानते भी होंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर यानी पैरेलल जब कोई किरण रे आता है और दर्पण से टकरा के, मिरर से टकरा के जब लौटेगा और प्रिंसिपल एक्सिस को जिस बिंदु पर कट करेगा, जिस बिंदु पर, उसे हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे फोकस। अब देखिए इसको फोकस बोलने का पीछे 2-3 वजह। देखिए पहली बात क्या है कि सिर्फ ये जो किरण आया वो यहीं से नहीं पास करेगा, बल्कि जो भी किरण समांतर आएगा ना, मान लीजिए कोई किरण ऐसे आया पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये भी टकरा कर यहीं से लौटेगा। ये देखिए इसी पॉइंट से। इतना ही नहीं, अगर कोई किरण इधर से भी आ रहा है, इधर से भी अगर कोई किरण आ रहा है, प्रकाश किरण, ये देखिए इधर से भी आ रहा है, तो ये किरण भी टकराने के बाद ना, टकराने के बाद यहीं से लौटेगा। ये देखिए, देख रहे हैं, ये भी किरण टकराने के बाद इसी फोकस से लौटेगा। ये देखिए फोकस से लौटेगा। अब आपको दिख रहा होगा मेरी बातें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो तब आपको ये भी आपको फोकस से दिख रहा होगा, ये भी फोकस से। मतलब कहने का सेंस कि प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारा है, प्रिंसिपल एक्सिस, यहां देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल कोई भी जब रेल ऑफ लाइट आता है तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद यानी परावर्तन टकरा कर लौटने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस बिंदु पर कट करता है ना, उसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं फोकस। अब क्यों बोलते हैं फोकस सुनिए। देखिए पहला तो कोई भी रे आ रहा है पैरेलल मेरे बच्चे, तो टकराने के बाद एक ही बिंदु से पास कर रहा है, तो पहला तो बस यही हो गया। दूसरा कि हम लोग नहीं देख रहे हैं कि सारा के सारा किरण को एक जगह पे फोकस कर दिया, सारा के सारा रे को, जितना भी रे ऑफ लाइट आया, लाइट का जो रे आ रहा है वो सबको ये एक जगह से फोकस कर दिया। इधर से आया ये भी यहाँ फोकस हो गया, इधर से आया ये भी फोकस हो गया, ये आया वो भी फोकस हो गया।
तो ये सब के सब को फोकस कर दे रहा है, इसलिए भी फोकस बोलते हैं। एक और वजह है कि जानते हैं, ये जो फोकस होता है ना, इधर कहीं सेंटर होगा, सेंटर, तो ये सेंटर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच में होता है फोकस। मैंने क्या बोला, ये जो फोकस होता है ना, फोकस, ये सेंटर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच में होगा, मतलब बिल्कुल मिडिल में, एकदम मिडिल में। अगर मान लीजिए इसका रेडियस, इस दूरी को रेडियस बोलते हैं, पता है ना, सेंटर और पोल या सेंटर या मिरर के किसी भी पॉइंट, सेंटर और मिरर का किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर मान लीजिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा, ये देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला, ये हमारा 20 मीटर है, तो जो फोकल लेंथ होगा वो हाफ होगा, सीधा 10 मीटर, क्योंकि बिल्कुल दोनों के P और C के बीच में होता है ये फोकस। तो अब मेरी बातें आपको आइडिया लग रही होगी, जो हम लोग छोटे मिरर मान के जो पढ़ते हैं उसके लिए आपको मेरी बातें आइडिया लग रही है। कौन सी बात बताइए? फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट, वो बिंदु जहां से कोई भी किरण टकराने के बाद पास करती है। लेकिन कैसे? जब किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो। अच्छा, इसमें भी होगा ना, इसमें होगा और इसमें भी होगा ना, देखो इसमें भी आपका ये जो मिरर है, एक सेकेंड, आपका ये जो एक सेकेंड मेरे बच्चे, 1 सेकेंड, सॉरी। अब देखिए आपका ये जो मिरर है, इसमें भी तो होगा ना, इसमें भी तो होगा ना मेरे बच्चे जी। ये आपका हो जाएगा, देखिए अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल। आपको पता है इसको बोलते हैं पोल। इस लाइन को क्या बोलते हैं? ये बोलिए, इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। और मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे पैरेलल आता है, ये देखिए कोई रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, तो यहां भी टकरा के ये ऐसे करेगा ना, ये ऐसे फैलेगा ना इसमें, तो फैलने के बाद रियली में तो नहीं कटेगा, लेकिन वर्चुअल रूप से हम इसको ऐसे कटवा सकते हैं। या ऐसे कोई रे आएगा तो ऐसे जाएगा और यहां कटेगा, मतलब वर्चुअली रूप से, वास्तविक में नहीं, आभासी रूप से, काल्पनिक रूप से यहां कटेगा। इसको बोलते हैं फोकस। तो आपको पता होगा कि कॉनकेव जो मिरर है उसका फोकस इस साइड में होता है और कॉन्वेक्स का फोकस पीछे होता है, मिरर के पीछे। इसमें मिरर के आगे, ये आगे वाला पोर्शन हुआ, ये किधर कलर किया हुआ तो पीछे वाला पोर्शन हुआ, तो इसमें पीछे होता है, इसमें आगे होता है। ओके, समझ में आ गया फोकस? और फोकस और पोल के बीच का जो दूरी होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकस दूरी। अगला जो टर्म होता है वो फोकस दूरी, जिसको स्मॉल f से दिखाते हैं, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होता है मेरे बच्चे? तो जो फोकस दूरी होता है, ये जो पोल और फोकस है इसके बीच का ये जो दूरी है इसको फोकस बोलेंगे, या पोल या फोकस के बीच का ये दूरी है इसको फोकस बोलेंगे। आइडिया लग रही होगी मेरी पूरी बातें कि मैं क्या कह रहा हूं। ये आपका फोकस हो गया, ये आपका फोकस हो गया, देख लीजिए। इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ, फोकस दूरी। बिंदु को फोकस, पॉइंट को फोकस, और P और F के बीच का जो दूरी होता है उसको बोलते हैं फोकस दूरी। क्लियर? इतना टर्म्स क्लियर तो मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर ही होगा, बड़ा आसान सा टर्म है, सब पहले से पढ़े हुए होंगे। अच्छा, एक बात और जानते हैं, आपका जो प्लेन मिरर होता है ना, उसके बारे में पहले ही बोला हूं। जो समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, जिसको फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकल लेंथ, ये दोनों अनंत होता है। क्यों? समझिए क्यों। देखिए एक्चुअली होता क्या है, पहले मैं आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए आपका ये कोई स्फेरिकल मिरर है, ओके, तो इसका कुछ होगा फोकस, कुछ होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन इसी स्फीयर को अगर आप बड़ा कर दो, और 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 बड़ा कर दो, तो जो आगे जाके ये बढ़ते 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 प्लेन बन जाएगा। नहीं, तो कोई भी प्लेन सतह यानी समतल सतह जो आपको दिखता है, कोई भी समतल सतह, रियल वो ये होता है कि वो बहुत बड़े ना स्फीयर का हिस्सा होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बोलूं, तो जो आपका पृथ्वी है वो बहुत बड़ा स्फीयर है, लेकिन देखने में आपको कैसा लगता है? प्लेन लगता है ना। तो जो प्लेन मिरर होता है वो बहुत बड़ा, बहुत, मतलब इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, बहुत बड़ा,
प्लेन मिरर बहुत बड़े स्फीयर का हिस्सा होता है, और चूंकि वो बहुत बड़े स्फीयर का हिस्सा है, इसलिए मेरे लॉयन मेरे शेर मेरे बहादुर, इसलिए मेरे लॉयन मेरे शेर मेरे बहादुर, इसका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या यानी फोकल लेंथ और रेडियस, रेडियस भी और फोकल लेंथ दोनों अनंत होता है, क्योंकि बहुत बड़ा स्फीयर है, इसका सेंटर अनंत पे होगा, इसका जो सेंटर होगा, केंद्र जो होगा वो अनंत पे होगा, अनंत ही बहुत दूरी पे ही है। समझ मेरी बातों को? तो जो आपका प्लेन मिरर होता है ना, वो आपका उसका फोकस दूरी और जो ये होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ दोनों इन्फिनिटी होता है। क्लियर? चलिए मेरे बच्चे, इतना बातें क्लियर हुआ तो आपको तो 3 टर्म और इसके बाद पढ़ना है। बताइए, एक काम कीजिए, पहले आप इतने चीज को नोट कीजिए, इसके बाद भी नोट कर लीजिए। फोकल लेंथ और फोकस जो मैंने बताया उसको नोट कीजिए। मैं साइड हटता हूं, आपके सामने स्क्रीन पे दिखेगा मेरे बच्चे, नोट कीजिए तो आराम से, आपके सामने पूरा का पूरा स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नोट कीजिए तो आराम से, मैं शांत रहता हूं, नोट कीजिए तो। ओके, कर लिए नोट? चलिए, अब अगला 2-3 टर्म और है, अपर्चर, प्रैक्सियल रे और फोकल प्लेन, जिसको द्वारक, उपाक्षीय किरण और आपका जो फोकस सतह होता है वो। ये 2-3 टर्म और जानना है। देखिए क्या होता है, पहले मैं इसे साफ करता हूं। ये सारा का सारा बेसिक चीजें जो आप पहले से जानते होंगे, इसके लिए ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। सारा बेसिक चीजें जो आप पहले से जानते होंगे। ओके, इसके लिए ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है बच्चा, नहीं, कौनो तामझाम नहीं। और अगर नहीं पढ़े हैं और आपको ये सब नहीं पता था पहले से, तो हम कहेंगे कि आराम से पढ़िए, थोड़ा ध्यान दीजिए, पता चल जाएगा आपको कि मैं क्या कह रहा हूं जो। चलिए मैं बताता हूं, देखिए। इरेज कर रहा हूं मेरे बच्चे, देखिए इसे मैं साफ कर रहा हूं, पूरा बढ़िया से साफ कर रहा हूं, पूरा सुंदर से साफ कर रही हूं। अब साफ हो जाइए, लीजिए। तो चलिए मेरे स्टूडेंट्स, इसे मैं कर दिया बढ़िया से साफ, और अब हम लोग इसके आगे का जो टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं द्वारक, उस पे आते हैं। अपर्चर, जानते हैं क्या होता है अपर्चर? बताइए, अपर्चर, द्वारक। चलिए मैं बताता हूं, देखिए क्या होता है। एक तरीके से ना, सुनिए, एक तरीके से जो द्वारक अपर्चर हमारा है, अपर्चर जिसे हिंदी में द्वारक बोलते हैं, तो मैंने बोला कि जो हमारा अपर्चर है बच्चे, वो मिरर के आकार को बताता है, साइज को, वो मिरर के आकार को, साइज को बताता है। अगर अपर्चर बड़ा है इसका मतलब मिरर बड़ा है, अगर अपर्चर छोटा है इसका मतलब मिरर हमारा छोटा है। देखिए रियली में होता क्या है, समझिए इस चीज को, समझ ना। अपर्चर बहुत जगह ऐसा लिखा रहेगा कि मिरर का जो व्यास है ना, ये डायमीटर, मिरर का जो डायमीटर होता है, डायमीटर, उस डायमीटर को अपर्चर बोलते हैं। बहुत जगह ऐसे भी लिखा रहेगा, और बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए कंफ्यूज कहां होते हैं, समझिए। जैसे मान लीजिए आपका ये कोई गोला है जिससे आप मिरर बनाएंगे, एग्जाम्पल के लिए लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखिए इससे आप मेरे बच्चे, देखिए इससे आप मेरे बच्चे बनाएंगे मिरर, और इस साइड मैं कलर कर रहा हूं, देखिए इस साइड में कलर कर रहा हूं, देख रहे हैं मेरे बच्चे? जी सर दिख रहा है। चलिए, तो लोगों को लगता है कि ये जो डायामीटर है ना, व्यास जिसे बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं अपर्चर। गलत, स्फेयर के डायामीटर को नहीं बोलते हैं। देखिए क्या होता है रियली में अपर्चर, जैसे आप मिरर को सही मायने में देखेंगे ना, तो मिरर आपको ऐसा दिखेगा, देखिए ऐसा दिखेगा हल्का सा, यस और नो?
ऐसा कटोरा टाइप का। तो ये जो डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, इसे बोलते हैं हम लोग अपर्चर। जो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस, यानी जो मिरर का जो आकार है ना, साइज, ये देखिए दर्पण का जो आकार है साइज, तो इस आकार को हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे अपर्चर। इस आकार को बोलते हैं अपर्चर। तो आपको मेरी बातें अब समझ में आ रही होगी कि अपर्चर क्या होता है, मेरी बातों को। और एक बात और, हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना होता है ना, वो ऐसे दर्पण के बारे में, ऐसे मिरर के बारे में पढ़ना होता है जिसका अपर्चर काफी छोटा हो, काफी छोटा, बहुत छोटा। तो एक तरीके से देखिए ना, इसी से ना लाइट इंटर करेगा। अपर्चर का मतलब क्या होता है, वो जगह जिससे लाइट इंटर करे। तो ये जो जगह मिला ऐसे आपको, देखिए मैं दिखाता हूं, ऐसे जो आपको जगह मिल रहा है, देखिए, तो ये जो जगह मिल रहा है, इसी से ना लाइट अंदर इंटर करेगा। तो इसलिए इसको हिंदी में द्वारक भी बोलते हैं, इंग्लिश में अपर्चर भी बोलते हैं। तो इसको अपर्चर बोलते हैं। ओके, अगला टर्म, अपर्चर के बाद अगला टर्म है प्रैक्सियल रेज, उपाक्षीय किरणें। ये क्या होता है, प्रैक्सियल रेज क्या होता है, ये किस चीज का नाम है? देखिए समझिए क्या होता है प्रैक्सियल रे। होता क्या है ना मेरे स्टूडेंट्स, कि मैंने आपको बताया कि हम लोग के सिलेबस में जो पढ़ना है वो हमको काफी छोटे मिरर के बारे में पढ़ना है, काफी छोटे। और जैसे मान लीजिए आपका ये कोई दर्पण है, कोई मिरर है, आप इसे गौर कीजिएगा अच्छे से। आपका मान लीजिए कोई मिरर है, ओके, ऐसे कोई मिरर है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? देखिए किस पॉइंट को मैं बता रहा हूं, मुझे बताइएगा। हाँ बताइए, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलिए। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल। और इस लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। तो कोई भी किरण जो प्रिंसिपल एक्सिस के काफी नजदीक आ रहा होगा, देखिए काफी नजदीक, उसी को बोलते हैं प्रैक्सियल रे, उपाक्षीय किरणें। समझे मेरी बातों को, मैंने क्या बोला? कोई भी किरण जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के काफी नजदीक आ रहा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं उपाक्षीय किरणें, यानी प्रैक्सियल रे, जो काफी नजदीक आ रहा होगा। काफी नजदीक आने से क्या होगा? देखिए जब काफी नजदीक आएगा, यहां मान लीजिए फोकस है, तो ये टकरा के कहां से जाएगा ये किरण? बताइए। ये किरण जब आएगा तो टकरा के कहां से जाएगा? फोकस से। और सोचिए ऐसे करके, अगर मैं लाइट ऐसे करके नॉर्मल खींचूं, अभी लंब जिसे बोलते हैं हिंदी में, ऐसे खींचूंगा अगर ऐसे, तो आपको लग रहा है कि एंगल आई और आर काफी छोटा हो जाएगा? नहीं, ये जो एंगल ऐसे अगर मैं खींचूं, ऐसे देखिए ऐसे खींचूं, तो ये एंगल आई और ये एंगल आर काफी छोटा हो जाएगा। तो हम लोग जो पढ़ते हैं ना मिरर के लिए, वो यही प्रैक्सियल रे के बारे में ही पढ़ते हैं। मतलब जो पढ़ाई, तभी तो मैंने बोला ना कि मिरर का द्वारक आपका काफी छोटा होता है, जो हम लोग को पढ़ना होता है। हम लोग को जो पढ़ना होता है उस मिरर का द्वारक काफी छोटा होता है। तो द्वारक काफी छोटा होगा, इतनी को मिररे है, तो लाइट एकदम नजदीक ना आएगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो रे काफी नजदीक आता है, उसे हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे प्रैक्सियल रे, काफी जो नजदीक आ जाए। और प्रैक्सियल रे के लिए कोण जो है, एंगल, ये काफी छोटा होता है, सारा आई थीटा जो भी है काफी छोटा होता है। समझे मेरी बात? मैं क्या कर रहा हूं, जब आगे आप पढ़ेंगे और डायग्राम बनाते वक्त क्या करेंगे कि लाइट को ऐसे गिराएंगे इतनी दूरी पर और ऐसे फोकस से पास करवाएंगे, लेकिन ये रियल नहीं है। हम लोग जो पढ़ते हैं वो रियली में इतना नजदीक से लाइट आता है, ऐसे ऐसे। ये दूर वाला का तो नामो निशान नहीं है, दूर वाला का। लेकिन फिर भी दूर करके इसलिए फिगर ड्रॉ करते हैं ताकि हम लोग को साफ साफ दिख सके फिगर में, नहीं तो फिगर गंदा लगेगा ना, पता नहीं चलेगा। आइडिया लगी चीज है मेरे बच्चे? आइडिया लग गया? पहला अपर्चर, दूसरा हमारा जो है वो प्रैक्सियल रेस। जी सर, अपर्चर क्या होता है? मिरर का साइज को डिनोट करता है, आकार को, या बोलिए कि मिरर का जो ये डायमीटर है, व्यास, उसको बोलते हैं अपर्चर। और प्रैक्सियल रे, उपाक्षीय किरणें क्या होता है? वो किरण जो प्रधान अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के काफी नजदीक आया है, प्रिंसिपल एक्सिस के काफी नजदीक आया है। अगला पॉइंट, फोकल प्लेन क्या होता है? पता है मेरे बच्चों को कि फोकल प्लेन क्या होता है? जल्दी बताइए, मैं आपसे पूछता हूं। अगला पॉइंट हमारा फोकल प्लेन। फोकल प्लेन जिसे फोकस सतह भी बोलते हैं, ये क्या होता है फोकल प्लेन? देखिए क्या होता है फोकल प्लेन, समझिए। जैसे मान लीजिए मेरे बच्चे,
ये आपका दर्पण है, कौन सा दर्पण भाई? ये आपका दर्पण है, कौन सा दर्पण भाई? ये हमारा अवतल दर्पण। ओके ठीक है, अवतल दर्पण, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, अवतल दर्पण है। और इस लाइन को क्या बोलेंगे? बोलिए, बताइए बताइए बताइए, हमको बस बताते चलिए कि इस लाइन को क्या बोलेंगे। इस लाइन को हम लोग बोलेंगे मेरे बच्चे प्रधान अक्ष। इस लाइन को बोलेंगे प्रधान अक्ष। ओके, और इस बिंदु को क्या बोलेंगे? इस बिंदु को, यहां तो पोल है, इधर कहीं सेंटर होगा, इधर कहीं सेंटर होगा, और इसको क्या बोलते हैं? फोकस। इसको बोलते हैं फोकस। जानते हैं फोकल प्लेन क्या होता है? फोकस से पास करने वाला एक ऐसा सतह, एक ऐसा सतह जो इस प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे लंबवत हो। देखिए, फोकस से पास करने वाला एक ऐसा सतह जो इस पे लंबवत हो। अब आपको नहीं समझ में आएगा, देखिए मैं समझाता हूं। देखिए, जैसे आपका ये मान लीजिए दर्पण है। ओके, ये दर्पण है, गोलीय दर्पण है, स्फेरिकल मिरर है, और ये जो लाइन दिख रहा है आपका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये दर्पण, ये लाइन जो दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, देखिएगा ध्यान से। और ये जो ब्लैक वाला ये जो ये मान लीजिए फोकस है, ये फोकस। तो यहां से इस फोकस से तो बहुत सारा सतह पास कर सकता है, बहुत सारा प्लेन, ऐसे भी पास कर सकता है, ऐसे तिरछे भी पास कर सकता है, इधर से भी पास कर सकता है, ऐसे भी पास कर सकता है, ऐसे भी पास कर सकता है। तो वो प्लेन जो फोकस से पास तो करे लेकिन इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ना ऐसे परपेंडिकुलर हो, लंबवत। यानी अगर मैं सच में बोलूं तो ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है और ये जो आपका प्लेन दिखा, देखिए ये प्लेन, ये जो इस पे सीधा लंबवत, देखिए ऐसे दिख रहे हैं ना, प्रिंसिपल एक्सिस पे प्लेन। देखिए तिरछे भी हो सकता था, ऐसे भी आपका सतह ऐसे भी हो सकता था, ऐसे तिरछे, लेकिन तिरछे नहीं, ऐसे लंबवत, फोकस से पास करे और ऐसे करके क्या रहे? लंबवत इस पे। उसे हम लोग बोलते हैं फोकल सतह। यानी कह सकते हैं वो सतह जो हमारे दर्पण के फोकस से तो पास करे, लेकिन साथ साथ में जो प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष वाला जो लाइन है, इस लाइन पे लंबवत रहे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तिरछे नहीं, ऐसे तिरछे नहीं, इस लाइन पे ऐसे क्या हो? लंबवत हो। देखिए लंबवत, इस लाइन पे ऐसे लंबवत दिख रहा है आपको। तो ये होता है। क्लियर? क्लियर? इतनी चीजें मेरे बच्चे जल्दी बोलिए। ये छोटा छोटा पॉइंट्स था जो आपके रिवीजन के लिए बहुत जरूरी था। तो मैं इन सबको कर देता हूं साफ, एक बार करा दिए देता हूं रिवीजन। और आपको सबसे पहला स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण क्या होता है? वो दर्पण जिसका परावर्तक सतह यानी वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या 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 किसी स्फेयर का, किसी गोला का हिस्सा, उसको हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता है दो तरीके का। अगर हम उभरा हुआ, बाहर निकला हुआ पे पॉलिश करेंगे तो चेहरा धंसा हुआ जो अंदर है उस पार्ट पे दिखेगा, धंसे हुए पार्ट पे। ओके, और उसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। और अगर पॉलिश हम लोग करेंगे धंसे हुए पार्ट में तो चेहरा उभरे हुए पार्ट पे दिखेगा, उसे हम लोग कौन सा दर्पण बोलते हैं? कौन सा मिरर बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। आपको पता होगा। इसके बाद मैंने जाना पोल। मिरर का जो सेंटर होता है, देखिए काला टीका, ये हमारा पोल है। और जिस गोला से, जिस स्फेयर से हमारा ये मिरर बना है, उस स्फेयर के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल और सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाले लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और जिस स्फेयर से बना है ना मेरा ये मिरर, उस स्फेयर के रेडियस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इतना हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके। इसके बाद मेरे बच्चे मैं आया फोकस पे और फोकल लेंथ पे। तो मैंने बोला कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे कोई भी रे आएगा ना, तो टकरा के जब लौटेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा ना, उसी को बोलते हैं हम लोग फोकस। क्यों? क्योंकि जितना भी पैरेलल रे आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी प्रधान अक्ष के समांतर जितना भी रे आएगा, वो सारा का सारा रे टकराने के बाद ना एक बिंदु से ही गुजरेगा, उसी को बोलते हैं फोकस। ओके, जो कि सी और पी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, यानी सेंटर और पोल के बीच में होता है। ओके, प्रैक्सियल रे के लिए जो हम लोग को पढ़ना होता है। इतना सब जानने के बाद मेरे बच्चे अपर्चर देखा। तो जैसे मान लीजिए कोई दर्पण दिखा है ऐसे, देखिए इसका साइज ये छोटा है, ये कोई ऐसा है तो इसका साइज और बड़ा, कोई ऐसा है तो और बड़ा, ऐसा है तो और बड़ा। तो जो आपका जो मिरर का जो आकार है, साइज है, उसको बोलते हैं अपर्चर। जो किरण, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के काफी नजदीक आ रहा है उसे बोलते हैं प्रैक्सियल रे।
और साथ साथ में हमारे बच्चे प्रैक्सियल रे के लिए कोण काफी छोटा होता है, और जो हमारा प्लेन मिरर होता है समतल दर्पण, उसके लिए हमारा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या यानी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों इन्फिनिटी होता है, हम लोग ये जाने। और सबसे लास्ट में जाने फोकल प्लेन। तो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस का जो पॉइंट है, फोकस मिरर का जो फोकस है, वहां से पास करने वाला प्लेन, लेकिन कैसा प्लेन? जो प्रिंसिपल एक्सिस का लाइन है उस पर सीधा से परपेंडिकुलर हो, उसे बोलते हैं फोकल प्लेन। मैं ऑलरेडी बता दिया हूं बच्चे ये सारी की सारी चीजें, और आपको याद भी आ रही होंगी। अब इसके बाद हम आगे का टर्म पढ़ेंगे, इसके बाद आगे का टर्म जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और ये सारी की सारी चीजें आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, ऐसी नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। यस मेरे स्टूडेंट्स, कर लिए चीजें, दिमाग में चल गई सारी चीजें, और ये सब पहले तो पढ़े ही है ना। अब इसके बाद जो अगला टर्म हम लोग को पढ़ना, मतलब अगला, ये तो टर्म्स हो गया इंपॉर्टेंट टर्म। अब जब आप देखिए स्फेरिकल मिरर पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि कभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव लेते हैं, कभी इमेज डिस्टेंस निगेटिव लेते हैं, कभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता नहीं कब निगेटिव कब पॉजिटिव लेते हैं, फोकल लेंथ कभी निगेटिव पॉजिटिव लेते हैं। ये क्यों लेते हैं? तो इसको जानने के लिए ना, जो वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी को कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक पॉजिटिव निगेटिव यूज करते हैं, तो मैं कर रहा हूं कि इस चीज को बढ़िया से यानी बहुत बढ़िया से जानने के लिए ना हमारे बच्चे, हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन को जानना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन को बढ़िया से सीखना पड़ेगा। चलिए मैं साइन कन्वेंशन सिखाता हूं, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कब पॉजिटिव कब निगेटिव लेते हैं। ये भी आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मैं रिवीजन के लिए करवा दे रहा हूं आपके। और साथ साथ में इसके बाद हम लोग फॉर्मूला F = R/2 भी प्रूव कर लेंगे, F = R/2 भी प्रूव कर लेंगे। और एज वेल एज मेरे बच्चे F = R/2 प्रूव करने के बाद क्या करेंगे हम लोग कि वो प्रूव कर लेंगे 1/F = 1/V + 1/U, जो मिरर फार्मूला होता है ना, उसे भी प्रूव कर लेंगे, फिर आगे भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं चिन्ह परिपाटी। रेडी हो जाइए मेरे बच्चे चिन्ह परिपाटी के लिए। ओके, रेडी हो जाइए चिन्ह परिपाटी। पता नहीं जो भी, पता नहीं कैसे होता है जो भी, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, ये क्या होता है? देखिए मेरे बच्चे, मैं बता दूं कि हम लोग चिन्ह परिपाटी तो गोलीय दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं, यस और नो? यस, गोलीय दर्पण के लिए, लेकिन ये सबके लिए अप्लाई है। लेकिन ये सबके लिए अप्लाई है कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब कि आगे जाके अगर आप पढ़ेंगे लेंस वगैरह तो सब में वो ये यूज होगा, सब में यूज होगा। देखिए चिन्ह परिपाटी क्या कहता है, जैसे मान लीजिए आपका ये स्फेरिकल मिरर है मेरे बच्चे, ये देखिए गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। ओके, तो मान लीजिए हमारे बच्चे ये मेरा स्फेरिकल मिरर है। ओके, ये मेरा स्फेरिकल मिरर है, देख रहे हैं जी सर। और इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल, आपको पता होगा। और मान लीजिए मैंने यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा, कोई वस्तु रखा, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई वस्तु रखा, जो भी ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरा अपने बच्चों से है कि इस मिरर पे किरण किधर से आएगा? इस साइड से रे आएगा या इस साइड से रे आएगा? इस मिरर पे जो रे होगा, प्रकाश का जो किरण होगा, रे ऑफ लाइट होगा, वो इस साइड से आएगा कि इस साइड से? देखिए इस साइड से, इस साइड से आएगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं था, तो पॉलिश किया हुआ है। इधर से आए, चाहे इधर से सामने पैरेलल आए, या आपको ऐसे आए, या आपको ऐसे आए, लेकिन आएगा तो इधर ही से। तो मान लीजिए मेरे बच्चे ये हमारा कोई इस पे किरण आया, यानी ये हमारा इंसिडेंट रे है, समझिएगा इंसिडेंट रे, हमारा ये इंसिडेंट रे है, जिसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण हिंदी में। तो ये मेरे बच्चे मान लीजिए कोई इंसिडेंट रे जो मिरर पे ऐसे आया, ऐसे आया। तो पहला पॉइंट तो मेरे बच्चे एक बात आप जान लो, कौन सा पॉइंट? कि दर्पण में, स्फेरिकल मिरर में कोई भी दूरी मापते हैं, मेजर करते हैं, तो वो सब के सब मेजर करते हैं पोल से। आपको पता है ये बातें कि नहीं? पता ही होगा, ये तो हर किसी को पता होता है
कि कोई भी दूरी मापते हैं तो पोल से इधर का दूरी मेजर करें, पोल से इधर का दूरी, जैसे मान लीजिए पोल से हम इधर का डिस्टेंस मेजर करते हैं, इधर का डिस्टेंस, इधर का यानी मिरर के सामने वाला दूरी, आप सिंपल वे में बोलो तो मिरर के सामने वाला दूरी। तो ये जो दूरी मेजर करेंगे ना, ये इंसिडेंट रे का उल्टा डायरेक्शन है, उल्टा दिशा है। यस और नो? देखिए इंसिडेंट रे आ रहा, भी समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज मत होइए। इंसिडेंट रे आ रहा है इस डायरेक्शन में, उई 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 ऐसे, और आप पोल से यहां से इधर का दूरी मापोगे। मैं यहां नीचे दिखा रहा हूं ताकि फिगर गंदा ना हो। तो इंसिडेंट रे है ऐसे, आने वाला रे ऐसे है, और आप क्या कर रहे हो, इधर का दूरी मेजर कर रहे हो, यानी आने वाला जो रे है उसके उल्टा, अपोजिट, विपरीत डायरेक्शन का आप दूरी मेजर कर रहे हो। तो आने वाले किरण के अगर विपरीत डायरेक्शन में आप डिस्टेंस मेजर करेंगे, हमारे बच्चे सुनिए, अपोजिट आने वाले के अगर विपरीत में डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उस समय क्या होगा कि इस डिस्टेंस को, यानी डिस्टेंस अपोजिट टू इंसिडेंट रे, अभी समझ में आएगा, रुकिए, डिस्टेंस अपोजिट टू इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के इंसिडेंट रे जो है आने वाला किरण, उसके अपोजिट का जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, डिस्टेंस अपोजिट टू इंसिडेंट रे, इसको जो लेंगे निगेटिव, हिंदी में बोले तो जो मेरा बच्चे आपतित प्रकाश की किरण है उसके विपरीत दिशा का जो दूरी मेजर करेंगे वो निगेटिव होगा, सिंपल वे में। और उतना आपको टेंशन नहीं लेना है भाई। मुझे ये बताइए कि जो दर्पण है और ये आपतित किरण है, तो इसके विपरीत दिशा का, इसके जो अपोजिट डायरेक्शन का डिस्टेंस होगा वो कौन होगा? मिरर के सामने वाला। इस साइड जो मिरर है तो मिरर के सामने ये ना हुआ, मिरर के सामने वाला जो डिस्टेंस होगा वो निगेटिव होगा। और इस साइड का डिस्टेंस मेजर करेंगे, यानी मिरर के पीछे वाला कहने का मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन वाला डिस्टेंस अलोंग इंसिडेंट रे, डिस्टेंस अलोंग इंसिडेंट रे, तो ये जो होगा आपको पॉजिटिव होगा। तो उतना नहीं रटना है मेरे बच्चे। हम लोग तो ऐसे करके समझते हैं कि मिरर पे किरण आएगा सामने से, इधर से आएगा सामने से ऐसे, और अगर हम सामने वाला डिस्टेंस पोल से मापेंगे तो इधर मापेंगे, यानी कि दर्पण के सामने वाला डिस्टेंस निगेटिव होगा और दर्पण के पीछे वाला डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, बस इतनी सी बात। दूसरा कि मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर का जो दूरी मापेंगे, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट की ऊंचाई मापनी है तो जो हाइट अप होगा ना, हाइट अप, ये हमारा पॉजिटिव होता है, हाइट अप। और अगर मान लीजिए नीचे का हाइट मेजर करना है, नीचे का, जिसको बोलते हैं हाइट डाउन, ये देखिए हाइट डाउन जो होता है मेरे बच्चे, ये हमारा निगेटिव होता है। समझ में आ रही होगी मेरी बातें। एक होता है हाइट अप और एक होता है हाइट डाउन। तो हाइट अप पॉजिटिव और हाइट डाउन जो होता है मेरे बच्चे, वो हमारा होता है निगेटिव, वो हमारा निगेटिव, नीचे का मतलब ऋणात्मक। तो अब मेरे बच्चों को आइडिया लग रहा होगा पूरा, ये साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, क्या ये सब पढ़े होंगे, पहले भी नहीं पढ़े तो सुन लीजिए कि आपका जो मिरर, उसके सामने का जो डिस्टेंस होता है वो निगेटिव, पीछे का पॉजिटिव, ऊपर का पॉजिटिव, नीचे का नेगेटिव। कुछ बच्चे इसको एक्स वाई एक्सिस से भी रिलेट करते हैं, ऐसे करके देखिए कैसे, ऐसे कि इधर हमारा एक्स एक्सिस है, ऊपर हमारा वाई एक्सिस है, तो इधर पॉजिटिव एक्स हुआ तो इसलिए इधर प्लस हो गया, ऐसे मिरर को रखे हैं, तो इधर प्लस, ऊपर इधर निगेटिव एक्स हुआ इसलिए इधर निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव आई इसलिए ऊपर का प्लस हो गया, देखिए ऊपर का प्लस। और हाइट डाउन जो है नीचे का हाइट, वो हमारा निगेटिव। कुछ बच्चे ऐसे करके भी इसको सोचते हैं, लेकिन गलत है। गलत कैसे है, कब गलत है सुनिए। अगर मान लीजिए मिरर को हम पलट देंगे, तो मिरर को ऐसे न रख के हम ऐसे रख देंगे, तो ऐसे कर देंगे, तो बताइए, तो ये ना सामने हो जाएगा मिरर का, तो इधर का हो जाएगा निगेटिव और पीछे का पॉजिटिव, ऊपर का जैसे होता है वो नीचे का होता है। तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना, मैं जो कह रहा हूं उसे आप आराम से रखेंगे, हो जाएगा काम। तो एक काम करता हूं, इस साइन कन्वेंशन में मैं हटूंगा और आपको पूरा स्क्रीन पे लिखा हुआ मिल जाएगा साइन कन्वेंशन में। अच्छा, एक चीज और, साइन कन्वेंशन में एक चीज और बताना भूल गया, सुनिए कौन सी बात। इतना तो समझ गए, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब जो आपका कॉनकेव मिरर जो होता है, मैं नोट भी लिखना चाहूंगा, नोट में,
कि आपका जो ये कॉनकेव मिरर होता है ना, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, इसका फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये पोल इधर फोकस होगा और इस डिस्टेंस को बोलेंगे हम लोग फोकल लेंथ। यानी कि कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है, फोकल लेंथ, वो मिरर के सामने होता है, इस सामने, और सामने के डिस्टेंस को निगेटिव लेते हैं, आपको पता है। और वहीं अगर मेरे बच्चे कोई कॉन्वेक्स मिरर है, देखिए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और इस कॉन्वेक्स मिरर में मेरे बच्चे आपको पता है कि ये पोल होता है, इधर कहीं फोकस होता है, तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि मिरर के पीछे का डिस्टेंस हुआ, इसमें मिरर के आगे का डिस्टेंस हुआ। ओके, तो एक काम कीजिए, मैं लिखवाता हूं। पहले आपको स्क्रीन पे ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई मिल रही होंगी, नोट कीजिए तो जल्दी से मेरे बच्चे। मैं आपसे कह रहा हूं कि स्क्रीन पे आपको ये पूरा का पूरा चिन्ह परिपाटी लिखा हुआ मिल रहा होगा। आराम से इसे पहले नोट कीजिए, पूरे के पूरे को, जल्दी पूरे के पूरे को नोट कीजिए। चलिए, नोट कर लिए चिन्ह परिपाटी को, तो जरा इस बात को भी लिख लीजिए कि किसका एफ निगेटिव होगा और किसका एफ पॉजिटिव होगा। लिखिए तो जल्दी से। अगर इस चीज को लिख रहे मेरे बच्चे तो लिखिए जल्दी से नीचे, नोट करके, जो भी होंगे, जिस लैंग्वेज में होंगे आप लिखिए। फोक ऐसे लिखिए, पहले हिंदी में लिखा देता हूं नोट में, जो हिंदी में होंगे तो हिंदी में लिख सकते हैं। नोट में लिखिए, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है तथा अवतल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों लिखिएगा। अवतल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होता है तथा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होता है तथा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होता है। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लिखिए। ये दोनों फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा लिखने के बाद। लिखिए, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज निगेटिव। फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज निगेटिव। यानी कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ एफ होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो निगेटिव होता है। फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज निगेटिव। बट focal length and radius of curvature of convex mirror is positive. But focal length and radius of curvature of convex mirror is positive. तो एक का निगेटिव, एक का पॉजिटिव। और अब मैं कर रहा हूं इसे साफ मेरे बच्चे, ये देखिए, अब मैं कर रहा हूं इसे साफ, समझिए मेरी चीजों को। इस दोनों फिगर को ड्रॉ कर लीजिए, आप दोनों फिगर को। हो गया? तो उतना नहीं पढ़ा जाता बच्चे, इतना माइंड में रखिएगा ना कि मिरर हमारा जो है उसके सामने का डिस्टेंस निगेटिव होगा। जो मिरर उसके सामने का डिस्टेंस क्या होगा? निगेटिव। ऐसे रखिएगा माइंड में कि मिरर उसके सामने का डिस्टेंस निगेटिव होगा, मिरर के सामने का डिस्टेंस निगेटिव होगा और पीछे का जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगा। बस हो गई बातें खत्म। ओके, और अब हमें करना है फॉर्मूला प्रूफ। आपको फॉर्मूला तो पता ही है, एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है, या क्या होता है, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू होता है। तो ये सब फॉर्मूला को हमें करना है प्रूव। करूं? आपसे मैं पूछ रहा हूं, प्रूव करूं? जी सर कीजिए। सबसे पहले एफ इक्वल टू आर बाई 2 प्रूव करता हूं। इसको भी स्क्रीन पे लिखा हुआ मिलेगा, पूरा का पूरा काफी इजी वाला है, इसीलिए आपको टेंशन नहीं, बड़ा आसान सा है। तो चलिए मैं प्रूव करता हूं एफ इक्वल टू आर बाई 2 जल्दी से। पहले खटाक खटाक खटाक, यानी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का प्रूफ।
आपको कैसे एग्जाम में, मतलब ये तो नहीं आता है लेकिन फिर भी बता रहा हूं कैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता तो पूछेगा रिलेशन बिटवीन, ऐसे बोलेगा फाइंड रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसे बोलेगा प्रूव करने के लिए। बड़ा आसान सा प्रूव है, तुरंत हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। या बोलेगा, ऐसे भी बोल सकता है कि प्रूव दैट क्या फोकल लेंथ, आपको पता है ना रिलेशन कि जो फोकल लेंथ होगा एफ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये प्रूव करना है कि फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर के आपका हाफ होगा आर का। ओके, तो इस चीज को करते हैं जल्दी से और देखते हैं मेरे बच्चे बढ़िया से एकदम। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फोकल लेंथ और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, या सिद्ध करें कि फोकल लेंथ वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। ओके, तो इसे भी आप प्रूव कर सकते हो बच्चे। यस स्टूडेंट्स, हम लोग इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, इसे हिंदी में लिख सकते हैं जैसे है ना रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, या कि फोकल लेंथ जो फोकस दूरी होता है हमारा वो वक्रता त्रिज्या का हाफ होता है, उसे सिद्ध करें। तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, मेनली हमको इसे प्रूव करना है। तो क्या करें प्रूव, आप बताइए क्या हम लोग प्रूव करें? आप बोलिए तो मैं करता हूं। जी सर कीजिए। चलिए मेरे बच्चे, चलिए चलिए चलिए, तो चलिए हम लोग जल्दी से इसे प्रूव करते हैं। माई लॉयन मेरे शेर मेरे बहादुर, जल्दी से जितना जल्दी हो सके ध्यान से देखिएगा। क्या कर रहे हैं हम लोग प्रूव करने के लिए, समझिएगा कैसे प्रूव करेंगे। लिखना नहीं है, मैं लिखा हुआ दूंगा। आपके पास मान लीजिए ये पहले कॉनकेव मिरर बना लेनी। पहले तो एक काम करना है कि डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप वो आपको मैं बताता हूं। पहले तो आपको क्या करना है कि एक मिरर बना लेना है, कॉनकेव मिरर, जो कि बड़ा आसान है जी। ये देखिए मिरर बना लेनी है कॉनकेव मिरर, जो कि बड़ा आसान है, ये देख सकते हैं आप। ओके, ये मेरे बच्चे मेरा कॉनकेव मिरर है, ये देखिए ये मेरा कॉनकेव मिरर। ओके जी सर, और ये हमारा स्फेरिक प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, तो पहले क्या करना है ना मेरे बच्चे, F इक्वल टू R/2 प्रूव करने के लिए कि एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाना है। देख रहे हैं, एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसको पैरेलल लाना है, समांतर लाना है। तो जो पैरेलल रे आएगा वो कहां से पास करेगा, फोकस से, हाँ या ना, यस और नो। अपने बच्चों से मैं पूछ रहा हूं कि जो पैरेलल रे आएगा ये कहां से पास करेगा, फोकस से, यस और नो। जी सर जी सर जी सर। अच्छा, यहां जो नॉर्मल हम लोग खींचेंगे अभी लंब मिरर पे, ये नॉर्मल बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा ऐसे। मेरा क्वेश्चन हमारे बच्चों से है कि नॉर्मल जो मैंने अभी लंब खींचा ये कहां से पास करेगा, सेंटर से। मेरे बच्चे देखिए, किसी भी स्फीयर या किसी भी सर्कल में, सर्कल के बाउंड्री पे या कहीं भी जो परपेंडिकुलर ऐसे खींचते हैं ये सेंटर से पास करता है। यहां परपेंडिकुलर खींचेंगे सेंटर से पास करेगा, देखिए सेंटर से। ऐसे परपेंडिकुलर खींचेंगे ऐसे करके सेंटर से, मतलब यहां जो परपेंडिकुलर खींचेंगे ना ऐसे परपेंडिकुलर, सब के सब सेंटर से पास करेगा मेरे बच्चे। तो कहने का मतलब यहां जो नॉर्मल खींचेंगे ये सेंटर से पास करेगा। ओके ठीक है, कैसे प्रूव करना है वो समझिए। इस चीज को पहले मैं इरेज करता हूं, इससे पहले मैं साफ करता हूं। देखिए कैसे प्रूव करना है, एक दो बार इस चीज को देखिएगा आराम से, अगर आपको ना पता चले तो। है तो बड़ा इजी जी, लेकिन अगर आपको ना पता चले तो देखिएगा कैसे, समझिए। अगर इस एंगल को मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा मानूं तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा, हाँ या ना बोलिए। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा मानूं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी दोनों थीटा होगा। जी सर। और देखिए ये रे और ये प्रिंसिपल एक्सिस दोनों पैरेलल है, और ये तिरछा लाइन जो मैंने डॉटेड डॉटेड से दिखा इसे कट कर रहा है। देखिए दो है और इसे ये तिरछा वाला कट कर रहा है, और ये एंगल थीटा है मेरे बच्चे। देखिए ये एंगल थीटा हमारा है। तो अगर ये थीटा है मेरे बच्चे,
तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, मैं आपसे पूछूंगा, यस और नो। दो पैरेलल रे को अगर कोई तिरछा काटेगा तो ये एंगल अगर थीटा है, देखिएगा ध्यान से, अगर ये एंगल थीटा है मेरे बच्चे तो ये भी थीटा होगा, यस और नो, यस सर। तो ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल 2 थीटा का। ये एंगल तो यहां सेंटर है, ये तो थीटा का हो गया, लेकिन ये 2 थीटा का। पूछिए क्यों, क्यों? देखिए आप इस ट्रायंगल से ऐसे बन रहा है ना, ऐसे देखो, ऐसे बन रहा है, देखो ऐसे बन रहा है। ये जो एंगल है वो इसका और इसका एक्सटर्नल एंगल, आप समझ जानते होंगे। देखिए ना, इस फिगर अलग से ट्राई, इस फिगर को देखिए, ड्रॉ कीजिए। ऐसे सी है, यहां पे कोई पॉइंट एम ले लेता हूं, सी है, एम है, कोई पॉइंट ऐसे, कोई ऐसे, यही है ना। और ये एंगल थीटा आया, देखिए ये थीटा और ये भी थीटा। तो ये थीटा थीटा है, तो जो बाहर का एंगल होता है ये अंदर के दो इंटरनल के जोड़ के बराबर होता है ना, सुने होंगे ना। जो बाई कोण होता है अंतः के दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो वाई कोण जो 2 थीटा होगा वो ये थीटा और ये थीटा का प्लस होगा, यानी थीटा प्लस थीटा कितने का होगा, वाई कोण 2 थीटा का। समझ में आ रही मेरी बातें, मैं क्या कर रहा हूं? जो बाहरी कोण है वो कितने का होगा मेरे बच्चे, 2 थीटा का होगा। ये जो कोण होगा ये हमारा 2 थीटा का होगा, ये थीटा, तो ये बाहरी कोण हमारा 2 थीटा का होगा। इतना पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, बताइए, प्रूव करने के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप इतना डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे? ये बोलिए जल्दी से। एक किरण को लाना है, फोकस से गुजरेगा, जो यहां नॉर्मल खींचेंगे ये सेंटर से पास करेगा। आई को अगर मैं थीटा मान लूं, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों थीटा थीटा होगा। और चूंकि ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है और ये तिरछे रेखा कट करे, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। और वैसे ये जो बाहर वाला कोण होगा ये अंदर के दो कोणों का जोड़ होगा, तो ये 2 थीटा। इतना डायग्राम आप ड्रॉ कर लेंगे। अब एक कंस्ट्रक्शन आपको एक बनावट करना पड़ेगा। ये पॉइंट एम से ना इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। एमएन हम नाम दे रहे हैं, एमएन लिखा हुआ शब्द दूंगा, लिखा हुआ शब्द दे दूंगा। तो मैंने बोला एम से मैं क्या कर रहा हूं मेरे बच्चे, एन से एन तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये ट्रायंगल आपको एमएन सी दिख रहा है क्या? देखिए तो आपको मेरे बच्चे एमएन सी ट्रायंगल दिख रहा है क्या? एमएन सी, एमएन सी। तो एमएन सी जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एम एन सी, तो इसमें tan थीटा निकाल सकते हैं क्या? नहीं। देखिए तो ये जो परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, यहां से अभी मैं रिपीट करूंगा, दोबारा समझ में आएगा। ओके, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ट्रायंगल एमएनसी की बात करूं, एमएनसी का, तो इसमें क्या निकलेगा, tan थीटा। यस और नो, जल्दी बोलिए, यस और नो। tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी एमएन बाई एनसी। tan थीटा निकालूंगा तो परपेंडिकुलर एमएन का और बेस हमारा आधार हमारा एनसी का हो जाएगा। ओके, अच्छा एक बात मैं और बता दूं कि जो एंगल, ये जो जितना भी रे है ना, ये सब के सब पैरेक्सियल रे होता है। अभी मैंने आपको बताया भी कि ये जो रे दिख रहा है, ये जो रे या जितना भी रे दिख रहा है, ये सब के सब पैरेक्सियल, और पैरेक्सियल होने के कारण पहली बात तो ये काफी नजदीक आता है। और जब काफी नजदीक आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो एंगल इसका ये काफी छोटा होगा सारा। तो छोटे एंगल के लिए क्या होता है ना मेरे बच्चे, जान लीजिए, जब एंगल काफी छोटा होता है तो उस समय tan थीटा का वैल्यू थीटा के इक्वल होता है। हालांकि sin थीटा भी थीटा के इक्वल होता है, लेकिन आपको tan से मतलब रखना है। तो एंगल जब काफी छोटा होगा तो tan थीटा भी आपको थीटा के इक्वल होगा। यानी यहां से जो थीटा निकल जाएगा वो कितने का होगा, mn बाई एनसी। क्लियर? यहां से tan थीटा से जो थीटा निकल जाएगा वो mn बाई एनसी। मतलब आपको जो ये बड़का ट्रायंगल दिख रहा है ना, MNC, ये बड़का ट्रायंगल देखिए, एम एन सी, ये बड़ा वाला एम एन सी, ये ट्रायंगल, इसमें tan थीटा निकाल लिए। अच्छा, ये जो MNF दिख रहा है, क्या इसमें tan 2 थीटा निकल सकता है? मैं आपसे पूछूंगा। ये जो ट्रायंगल MNF दिख रहा है, क्या इसमें tan 2 थीटा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ट्रायंगल MNF में tan 2 थीटा, बिल्कुल बच्चे। तो अगर MNF में देखेंगे और अगर मैं tan 2 थीटा निकालना चाहूंगा तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी mn बाई nf। यस और नो, mn बाई nf। यस और नो, अगर tan 2 थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर mn और बेस हमारा nf का, देख लीजिए। और आपको पता है कि ये tan 2 थीटा का वैल्यू 2 थीटा के इक्वल आएगा। यस और नो, मैं कह रहा हूं ये बात पता है कि tan 2 थीटा का वैल्यू जो होगा आपको वो 2 थीटा के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जैसे छोटे एंगल के लिए tan थीटा या थीटा के इक्वल,
और वैसे ही tan 2 थीटा होगा 2 थीटा की इक्वल, तो एम एन बाई, बस हो गया, बस 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 हो गया काम। और एक काम कीजिए, जो थीटा निकाले ना उसको यहां रख दीजिए, इस थीटा का वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। समझ में आया कैसे प्रूव करना है? जो मेरे बच्चे आइडिया लग रहा है? आपका मिरर है, मैं रिपीट करता हूं दोबारा, पहले मैं प्रूव ही कर देता हूं। इस थीटा का मान यहां रख दीजिए, थीटा का मान यहां रखेंगे तो देखिए 2 थीटा, 2 हो गया, 2 थीटा कितना आया, एम एन बाई एन सी। तो एम एन बाई एन सी इक्वल टू कितना, एम एन बाई एन एफ, यस और नो, इक्वल टू एम एन बाई एन एफ। एम एन से एम एन कट जाएगा मेरे बच्चे, एन एफ इधर जाएगा, एन सी इधर जाएगा, यानी यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो एन एफ की जो वैल्यू आ जाएगी, एन एफ की वैल्यू वो आ जाएगा हमारे बच्चे एन सी बाई 2। अब बताइए तो एन एफ क्या है? हो गया प्रूफ। एन एफ क्या है? एन से एफ बोलोगे, कुछ बच्चे बोलेंगे फोकल लेंथ, ना जी ना, पी से एफ फोकल लेंथ होता है, पी से एफ, एन से एफ नहीं होता है फोकल लेंथ। एन एफ क्या है मैं बताता हूं, सुनिए मेरी बात, सुनिए 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 सुनिए। ये जो पॉइंट एन और पॉइंट पी है ना मेरे बच्चे, ये दोनों पॉइंट काफी नजदीक होता है एक दूसरे को। यूं बोलिए कि एक ही जगह पर, क्योंकि आपका देखिए किरण आता, रे जो आता है प्रैक्सिल में, यहां आएगा रे, तो यहां से अगर परपेंडिकुलर खींचेंगे, यहां रे ऐसे आएगा, यहां जो मैंने यहां दिखाया ना ऐसे रे, यहां ना के ऐसे यहां आएगा, ऐसे करके इधर से ऐसे, और परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वहीं गिरेगा। इसलिए मैं पहले ही बोला हूं कि आपको जो भी पढ़ना होता है वो प्रैक्सियल के लिए, लेकिन हम लोग दूर फिगर इसीलिए दिखाते हैं ताकि आपको बढ़िया से क्लियर दिख सके। तो मैंने बोला मेरे बच्चे क्या, कि जो एन एफ आपका होगा, एन एफ एन एफ एन एफ, वो आपके पी एफ की इक्वल होगा। क्यों? पूछिए क्यों? एन से एफ बोलिए या पी से एफ बोलिए, क्यों होगा? क्यों एन से एफ बोलिए या पी से एफ बोलिए? क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर होगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा रे प्रैक्सियल होता है, उपाचिया होता है, सारा नजदीक, काफी नजदीक आता है। तो एन एफ इक्वल टू पी एफ होता है। ओके, और पी एफ कितने के होगा आपको ये पता है, माइनस एफ, माइनस फोकल लेंथ एन एफ। एन सी किसके इक्वल होगा? देखिए तो एन सी, एन से सी, तो एन से सी बोलिए या पी से सी बोलिए, बात तो सेम ही है बच्चे, क्योंकि एन और पी नजदीक है। और पीसी कितना होगा? माइनस आर। बस इस मान को यहां रख दीजिए, एन एफ का वैल्यू आ गया माइनस एफ, एन एफ का वैल्यू माइनस एफ, एन सी का वैल्यू माइनस आर बाई 2, डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, और यहां से वैल्यू हमारा प्रूव हो जाएगा एफ इक्वल टू आर बाई 2 प्रूव्ड। क्लियर मेरे बच्चे? मैं आपसे पूछ रहा हूं ये चीजें क्लियर हुई क्या? जल्दी बोलिए, क्लियर हुई क्या? चलिए मैं फिर से रिपीट करता हूं, कैसे प्रूव करेंगे ये बोलिए। पहला क्या करेंगे, जल्दी बोलिए, पहला क्या करेंगे? पहला काम, यस, दर्पण बनाएंगे, मिरर बनाएंगे ना, ऐसे, बिल्कुल सही। दूसरा काम क्या करेंगे, इसमें रे ऑफ लाइट इस पर लाएंगे ना, ऐसे पैरेलल, और ये पैरेलल रे कहां से पास करेगा बोलिए मुझे? फोकस से पास करेगा, यस और नो जी। और यहां जो ऐसे जो हमारा नॉर्मल होगा वो कहां से पास करेगा ये बोलिए? मैं कह रहा हूं कि यहां जो नॉर्मल होगा वो कहां से पास करेगा? सेंटर से, यस और नो? जी सर, नॉर्मल हमारा सेंटर से पास करेगा। अगर ये एंगल को थीटा मान लूं तो ये भी एंगल हमारा थीटा होगा मेरे बच्चे, और ये क्योंकि आई इक्वल टू आर होता है, और ये थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला थीटा, देखिए तो ये भी थीटा होगा क्योंकि दोनों पैरेलल है, और ये तिरछा रेखा कट रहा है तो दोनों कोण इक्वल होगा। और देखिए ये जो कोण है ना, वो इस त्रिभुज का, अगर मैं इसका नाम रख दूं तो एम एफ सी ट्रायंगल का ये बाहरी कोण है, एक्सटर्नल एंगल, और ये अंदर के दो इंटरनल के जोड़ के इक्वल होता है, यानी ये 2 थीटा कोण हो जाएगा। ये थीटा तो 2 थीटा। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, देख लीजिए एम एन, यहां से tan थीटा निकालेंगे, यहां से tan 2 थीटा निकालेंगे, थीटा का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। बताइए tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी बोलिए, tan थीटा निकालेंगे तो एम एन बाई एन सी, हाँ या ना, यानी यहां से थीटा आ गया हमारा कितने का? एम एन बाई एन सी का। जी सर, tan 2 थीटा कितने का आएगा? अगर tan 2 थीटा निकाले तो एम एन बाई एफ एन, यानी यहां से 2 थीटा आ गया एम एन बाई एफ एन, tan 2 थीटा निकला एम एन बाई एफ एन, tan 2 थीटा एम एन बाई एफ एन, तो tan 2 थीटा बोलिए या थीटा बोलिए, तो यहां से आ गया ये एम एन बाई एफ एन। अब इस थीटा को यहां चिपका दीजिए, बात हो गया आपका, तो 2 हो गया, 2 थीटा का वैल्यू आपको पता है एम एन बाई एन सी इक्वल टू एम एन बाई एफ एन, एम एन से एम एन कट जाएगा, ये इधर चला जाएगा, एफ एन इक्वल टू हो गया एन सी बाई 2। एफ एन की वैल्यू कितनी है? एफ एन की वैल्यू कितनी है? एफ एन बोलो, हाँ यहां मैं लिखता हूं, एफ एन बोलिए एफ से एन या एफ से पी बोलिए, बात सेम होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो रे है वो प्रैक्सियल उपाक्षीय है, ये माइनस फोकल लेंथ के इक्वल होगा। माइनस क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर के लिए प्रूव कर रहा है माइनस एफ, ठीक है।
और एनसी कितना होगा, एनसी एनसी एनसी, तो एन से चाहे सी बोलिए या पी से सी बोलिए, एन से सी बोलिए या पी से सी बोलिए, ये आपको माइनस आर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये माइनस एफ इक्वल टू माइनस आर बाई टू, माइनस से माइनस सॉरी माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एफ इक्वल टू आर बाई टू। क्लियर मारे बच्चे, मेरे बच्चे को ये क्लियर है? तो इसी को आपको प्रूव करना है, डायग्राम बना के 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आप पहले एक काम कीजिए, पूरा स्क्रीन पे ना आपको प्रूफ लिखा हुआ दिख रहा होगा, आराम से पहले पूरे प्रूफ को नोट कीजिए। तो आराम से पूरे प्रूफ को आराम से आप नोट कीजिए, बढ़िया से पूरा में लिखा हुआ दिख रहा होगा, नोट कीजिए तो आराम से। ओके चलिए मेरे बच्चे नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको कर रहा हूं इरेज, और इरेज करके नेक्स्ट फॉर, अच्छा अगर कॉन्वेक्स में प्रूव करना होता तो कैसे करते ये बोलिए। ये तो कॉनकेव मिरर में मैंने प्रूव किया ना, ये मैंने अवतल दर्पण में प्रूव किया ना, अगर उत्तल में प्रूव करना होता तो कैसे प्रूव करते ये बोलिए, जल्दी बोलिए भाई जल्दी बोलिए। अगर हमको उत्तल दर्पण में सिद्ध करना होता, उत्तल दर्पण में प्रूव करना होता तो कैसे प्रूव करते, सेम एकदम ऐसे ही, बस डायग्राम बदल जाता। देखिए कैसे, आपका ये दर्पण ऐसे होता मिरर, ओके कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता, रे ऐसे आता प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, टकरा के ऐसे जाता, ये देखिए ऐसे, फोकस यहां होता, ऐसे जो नॉर्मल खींचते बीच से ऐसे जो नॉर्मल खींचते, ये नॉर्मल मेरे बच्चे बीच से जो नॉर्मल खींचते, ये नॉर्मल कहीं यहां से पास करता, और जहां से पास करता उस पॉइंट को क्या बोलते, सेंटर, बस हो गया। ये एंगल थीटा होता तो ये एंगल थीटा होता, देखिए आई इक्वल टू आर, और चूंकि ये एंगल थीटा इसलिए ये भी थीटा हो जाएगा, समझिएगा इस चीज को। और ये थीटा है तो आपका, और ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, देख लीजिए इस चीज को, ये थीटा तो ये थीटा, सामने आमने सामने का कोण, और ये दोनों पैरेलल है और ये तिरछे काट रहा है तो ये थीटा तो ये भी थीटा, सिमिलरली ये थीटा तो ये बन जाएगा 2 थीटा। इस पॉइंट को नाम एम रखते, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, एन ये पी हो जाता पूर्ण, देख लीजिए। और सेम निकाल लेते, क्या इसमें भी tan थीटा निकालते तो सेम आता, क्या आता tan थीटा, एम एन बाई एन सी, देखिए एम एन बाई एन सी। फिर tan 2 थीटा निकालते तो एम एन बाई एफ एन एफ, tan 2 थीटा निकालते तो एम एन बाई एन एफ सेम, और इसके थीटा को यहाँ जो पहले थीटा निकालता उसको यहाँ रख देते। ये मत पूछिएगा कि सर tan थीटा को थीटा क्यों लिख दिए, क्योंकि एंगल काफी छोटा होता है, कौन सारा काफी छोटा होता है, और छोटे एंगल के लिए इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिएगा तो ड्रॉ कर लीजिए कि कॉन्वेक्स में कैसे प्रूव करना है, एफ इक्वल टू आर बाई टू। अगर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं तो कर लीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी। डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं तो कर लीजिए जल्दी से। चलिए कर लिए, मैं साइड हटता हूं, करिए इसको, फिर अगला मिरर फॉर्मूला प्रूव करते हैं, फिर आगे दिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह और बहुत सारा चीज देखेंगे। नोट कीजिए इसको, ओके कर लिए नोट। ये सारा चीज बेसिक, वो सारी चीजें ना बच्चे जो पहले से आप जानते थे। अब हम लोग एफ इक्वल टू आर बाई टू प्रूव करते हैं, और 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u प्रूव करते हैं। करें क्या प्रूव, जल्दी बोलिए। चलिए मैं प्रूव कर रहा हूं, कैसे प्रूव करूंगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ध्यान दीजिए, चलिए ये देखिए, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, कैसे प्रूव करूंगा जो, इसको थोड़ा आराम से देखिएगा, ये थोड़ा लंबा प्रूव है, ये कॉनकेव मिरर है, और ये मेरे बच्चे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट ए बी रखा है, ये देखिए ए बी, देख रहे हैं ए बी, तो ए बी तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, वस्तु हो गया। यहां से क्या होगा, किरण निकल के ऐसे जाएगा, समांतर, और समांतर किरण कहां से गुजरेगा, फोकस से। हां या ना मैं अपने बच्चे से पूछूंगा, यहां से जो समांतर किरण आएगा वो कहां से गुजरेगा, फोकस से। जी सर फोकस से, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, जो किरण पोल पर आएगा, पोल पर, उसके लिए क्या होगा, देखिए पोल पर नॉर्मल हमारा ऐसे होगा,
जैसे यहाँ पे मिरर जो हमारा है, अगर यहाँ नॉर्मल खींचेंगे तो ऐसे होगा, पोल पे नॉर्मल खींचेंगे तो ऐसे होगा नहीं। यानी कहने का मतलब ये नॉर्मल, यानी पोल पे जितने कोण पे आया है एंगल पे, उतने ही एंगल पे ये जाएगा। ये देखिए जितने एंगल पे आया है उतने ही एंगल पे ये जाएगा, और जहां भी ये कटेगा वो आपका बन जाएगा इमेज। थोड़ा सही ढंग से नहीं कट पा रहा है, कटना चाहिए थोड़ा सही ढंग से, कोई बात नहीं, मैं अभी कटवा दिए देता हूं। ये देखिए, हाँ, मान लीजिए यहां फोकस से गया और जितने एंगल पे आया उतने एंगल पे, और यहां कहीं कट गया और ये बन गया आपका इमेज। ये देखिए दिख रहा है आपको, दिख रहा है मेरे बच्चे? ये बोलिए, क्या आपको ये दिख रहा है? आपका ए बी ऑब्जेक्ट हो गया और ए डैश बी डैश आपका इमेज हो गया। ए बी आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ए डैश बी डैश आपका इमेज हो गया। ये देखिए, हालांकि ये डायग्राम ऐसे नहीं, आपको बढ़िया से मिल जाएगा, यहाँ पे बड़ा हो गया जबकि छोटा होना चाहिए था। अच्छा कोई बात नहीं है, चलिए ये चीजें क्लियर है। डायग्राम पहले बना लेंगे। ये बोलिए, डायग्राम बना लेंगे क्या कि आपको पहले ऑब्जेक्ट ए बी बनाना, उससे रे आएगा, पैरेलल फोकस से जाएगा, पोल पे आएगा, तो जितने एंगल पे, अगर पोल पे मान लीजिए कुछ थीटा एंगल पे आया तो उतना ही एंगल पे यहां से जाएगा, और टकरा के ये दोनों रे जहां कटेगा वो बनेगा आपका इमेज। तो आपका इमेज बन गया ए डैश बी डैश। कैसे प्रूव करेंगे जानते हैं? यहां पे ना ये पॉइंट आपका पी है, इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, देखिए तो ए बी पी को देख रहे हैं, ए बी पी ऊपर में जो ट्रायंगल बन रहा है, और नीचे में ए डैश बी डैश पी आपको दिख रहा है। तो ये ऊपर का जो ट्रायंगल ए बी पी हुआ, देखिए ए बी पी, और नीचे का ए डैश बी डैश पी, ये दोनों सिमिलर होगा, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर मैं क्यों बोल रहा हूं? आप लोग सिमिलर जानते होंगे कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। मतलब कि अगर ये एंगल 90 है मेरे बच्चे, तो ये भी देखिए 90 होगा, क्योंकि तो ऐसे लंबवत है ही, तो ये एंगल 90 तो ये भी 90 होगा। और देखिए दोनों ट्रायंगल का कैसे ट्रायंगल सिमिलर होता है, पहले बताइए। ट्रायंगल सिमिलर कब होता है? कोई भी दो ट्रायंगल कोई भी सिमिलर तब होता है मेरे बच्चे जब उसका कोई भी दो एंगल इक्वल। एक होता है आपका सिमिलर नहीं, जिसको हिंदी में बोलते हैं समरूप, तो एक समरूप नहीं होता, एक होता है सर्वांगसम, कॉन्गुरेंट। तो कॉन्गुरेंट का मतलब होता है बिल्कुल हर तरह से समान, आकार में, साइज में, सब समान, तो वो होता है आपका कॉन्गुरेंट, सर्वांगसम। तो सर्वांगसम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां बात कर रहा हूं सिमिलर का, समरूप का। दो ट्रायंगल को, दो त्रिभुज को सिमिलर कब बोलते हैं? जब दोनों में कम से कम दोनों का दो एंगल इक्वल हो, क्योंकि दो एंगल इक्वल होगा तो तीसरा खुद ब खुद। जैसे देखिए आपका ये एक त्रिभुज है एग्जाम्पल के लिए, ओके, एग्जाम्पल के लिए कोई त्रिभुज ऐसे है, और इसी के आकार का कोई दूसरा त्रिभुज होगा, दूसरा ट्रायंगल होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्गुरेंट, सर्वांगसम। लेकिन इसी के रूप के जैसा ऐसा कोई ट्रायंगल हो, बिल्कुल सेम साइज का नहीं, साइज अलग हो सकता है, बस वैसा ढंग, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिमिलर। तो ये दोनों ट्रायंगल ऊपर में जो ए बी पी नजर आ रहा है ना आपको, और नीचे में ए डैश बी डैश पी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। पूछिए क्यों? पूछिए सर ए बी पी ट्रायंगल और ए डैश बी डैश पी ट्रायंगल सिमिलर क्यों होगा? पूछिए सर क्यों? पूछिए, आपका हक है, पूछिए क्यों। देखिए मैं बताता हूं क्यों। देखिए इसका एक एंगल 90 है मेरे बच्चे, तो इसका भी एक एंगल 90 है, एक एंगल इक्वल हो गया। और इसका एक थीटा है, ए बी पी का, ऊपर वाले का एक थीटा, तो नीचे वाला का भी एक थीटा। अगर डायग्राम अलग से ड्रॉ करें तो देखिए कुछ ऐसा, देखिए यही है ना, ये आपका ए है, ये बी और ये पी, और आपका ये ए डैश बी डैश पी। सही बोल रहा हूं कि ये आपका ए बी पी और आपका ए डैश बी डैश पी। अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ये 90 तो ये भी 90 था, दो एंगल तो इक्वल हो गया, तो तीसरा खुद ब खुद इक्वल होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो मैं लिख रहा हूं ओके, कि ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल कौन कौन सा, ये बोलिए ट्रायंगल किस कौन कौन सा? ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी सिमिलर होगा। क्यों? सबसे पहला एंगल बी ए पी जो 90 की इक्वल है, बी ए पी इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश पी, ये भी 90 की इक्वल है, पहला ये एक एंगल। दूसरा बीपीए इक्वल टू बी डैश पी ए डैश, बी डैश पी ए डैश, थीटा की इक्वल, दोनों आई इक्वल टू आर, दोनों एंगल इक्वल होगा, तो इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। कौन सा बोलिए? ए बी पी ट्रायंगल जो सिमिलर होगा वो होगा ए डैश बी डैश पी के। और मेरे बच्चे
जब कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। मींस अगर मैं इधर से ए बी यूज करूं, अगर मैं इधर से ए बी यूज करूं ऊपर वाले ट्रायंगल का ए बी साइड, तो नीचे वाले का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा? ए डैश बी डैश। नहीं देखिए ना थीटा के सामने, अगर मैं इसका ए बी यूज करूं थीटा के सामने तो इसका कौन सा होगा कॉरस्पॉन्डिंग? ए डैश बी डैश। तो ए बी वाई ए डैश बी डैश इक्वल टू, अगर ऊपर वाले का मैं पी ए यूज करूं, पी ए, ऊपर वाले का पी ए साइड, ये बड़ा वाला साइड, ये देखिए यहां से पी ए, ये तो नीचे वाला का कौन सा साइड होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग? पी ए डैश ये हो जाएगा, यही ना हो जाएगा इसके सामने या फिर इसके सामने, देखिए ना, यस, तो पी ए डैश ये होगा। बस रहने दीजिए इसको, चलिए कि क्वेश्चन बंद कर लेते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हो गया, ऊपर वाला और ये नीचे वाला। अच्छा, साथ साथ में मेरे बच्चे ना एक जगह सिमिलर आपको और ढूंढना पड़ेगा, मैं बताता हूं कहां, जो तब जाके आप प्रूव कर पाएंगे, फिर तुरंत प्रूव हो जाएगा सिमिलर ढूंढ लेंगे तो। असली चीजें यही है सिमिलर ढूंढने का। देखिए कहां पे सिमिलर ढूंढना पड़ेगा। इस पॉइंट को एम मानता हूं और यहां से एक परपेंडिकुलर खींचता हूं एन तक, एम एन, ये एम और ये नीचे एन, यहां लिखता हूं। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, एम ए एम एन एफ दिख रहा है आपको, एम एन एफ, ये ट्रायंगल देखिए, एम एन एफ ये ट्रायंगल, और नीचे बी डैश ए डैश एफ, ये दोनों भी सिमिलर होगा। ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, क्यों? क्योंकि इसका परपेंडिकुलर तो एक एंगल 90 होता होगा, तो इसका भी एक एंगल 90 है, और ये दोनों आमने सामने, तो अगर ये एंगल होगा कुछ, मान लीजिए कुछ एंगल एक्स, तो ये भी एंगल एक्स होगा, तो दो एंगल तो इक्वल ना हो गया। ये दोनों एंगल इसलिए इक्वल हो गया क्योंकि 90 है इस ऊपर वाले ट्रायंगल का। देखिए ऐसा कुछ सीन है, मैं दिखा रहा हूं, देखिए ऐसा कुछ सीन है मेरे बच्चे, ये देखिए, ये आपका एम, ये आपका एन, अपने नॉर्मल किया ये 90 डिग्री पर, ये बीच में एफ है और आपका ए डैश बी डैश दिख रहा है क्या आपको साफ साफ? देखिए तो, देखिए ध्यान से, क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? यस मेरे स्टूडेंट्स, दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सिमिलर है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों सिमिलर? आप देख सकते हो क्यों सिमिलर दोनों ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल और ये इक्वल, दो एंगल हो गया, ऐसे सिमिलर हो गया। ओके, तो मैं लिख रहा हूं क्या यहां पे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। ओके, यानी ट्रायंगल एम एन एफ और ट्रायंगल बी डैश ए डैश एफ भी सिमिलर होगा, ए डैश सिमिलर होगा, ये भी सिमिलर। तो सिमिलर होगा तो इसके भी कोरेस्पॉन्डिंग साइड का संगत भुजा का जो अनुपात होगा वो समान होगा, यस और नो? अगर मैं इसका, इस ट्रायंगल का एमएन साइड लेता हूं, एमएन, तो बताइए इसका कौन सा साइड लूं? ए डैश बी डैश, एमएन बाई ए डैश बी डैश। और अगर मैं इसका एनएफ लेता हूं साइड, एनएफ 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 एनएफ, तो इसका कौन सा साइड हो जाएगा? ए डैश एफ, यही होगा ना, ए डैश एफ। बस ये हो गया। लेकिन इसको इक्वेशन 2 नहीं लिखेंगे, क्यों? समझिए क्यों नहीं लिखेंगे। देखिए तो, इसके पहले, इस सिमिलैरिटी के पहले, इस समरूपता के पहले, इस समरूपता के पहले हम लोगों ने क्या निकाला था? ए बी बाई ए डैश बी डैश। देखिएगा, ए बी बाई ए डैश बी डैश, यहां क्या निकाला? एम एन बाई ए डैश बी डैश, एम एन बाई ए डैश बी डैश। तो मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, आपका जो एम एन है वो ए बी की इक्वल नहीं होगा क्या? देखिए तो, ये जो एम एन है, ये एम एन, ये ए बी की इक्वल नहीं होगा, क्या होगा? तो क्या एम एन के जगह पे मैं ए बी रख दूं, ए बी बाई ए डैश? फायदा सर, बहुत फायदा। क्यों? क्योंकि आपका पहले ए बी बाई ए डैश बी डैश निकल चुका है, अभी आपका एम एन बाई ए डैश बी डैश निकला, और एम एन के जगह पर जब ए बी रखेंगे तो ये भी हो जाएगा ए बी बाई ए डैश बी डैश, ये हो गया एन एफ वाई। बस हो गया, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। इसको कर दीजिए इक्वेशन 2। अब देखिए, इसका भी एल एच एस इक्वल और इसका भी एल एच एस इक्वल, देखिए दोनों का एल एच एस इक्वल इक्वल हो गया। यहां निकला ए बी बाई ए डैश बी डैश और यहां निकला एम एन बाई ए डैश बी डैश, और एम एन और ए बी इक्वल होगा तो एम एन के जगह पर मैंने ए बी रख दिया, तो ए बी बाई ए डैश बी डैश ये भी हो गया। तो इसका एल एच एस इक्वल दोनों का है, तो आर एच एस भी इक्वल होगा, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, हो गया। ओके, बताइए इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 है, तो मुझे बताइए 1 में क्या है मेरे बच्चे? 1 में पी ए बाई पी ए डैश, पी ए बाई पी ए डैश। ओके, और इसमें क्या है? एन एफ बाई ए डैश एफ। बताइए पी ए क्या है? ढूंढना शुरू कीजिए, पी ए बाई पी ए डैश। पी ए क्या है? ढूंढना शुरू कीजिए, पी ए, पी से ए तक का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ना,
वस्तु दूरी है ना P से A, P से लेके ये तक, यहां तक देखो P से लेके, तो P से लेके माइनस यू होगा। माइनस यू क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड का डिस्टेंस निगेटिव होता है मिरर के सामने का, पीछे का पॉजिटिव होता है, तो पी ए माइनस यू। पी ए डैश क्या है? पी ए डैश बताइए, पी ए डैश P से लेके A डैश माइनस भी, सही बोल रहा हूं ना? पी ए माइनस यू, पी ए डैश आपका हो जाएगा माइनस भी। एन एफ कितने का होगा ये बताइए? एन एफ, एन से लेके एफ तक का ये दूरी, देखिए एन से एफ बोलो या पी से एफ बोलो, बात सेम होगा। एन से एफ बोलिए या पी से एफ बोलिए, बात सेम होगा, क्योंकि एन और एफ एक ही जगह पर होता है पैराक्सियल रे के कारण, उपाक्षीय किरण के कारण। ओके, तो एन और एफ एक जगह पे होगा, या एन एफ बोलिए या पी एफ बोलिए। देखिए पी एफ, और ये कितना होगा? माइनस एफ। चलिए, तो इतना तो निकल गया, और क्या बच गया? एन एफ। ए डैश एफ क्या है ये बताइए? ए डैश एफ यहां से यहां क्या कहलाएगा? कुछ नहीं। ए डैश एफ कुछ भी नहीं है, तो ए डैश एफ अगर मेरे बच्चे कुछ भी नहीं है, ए डैश से लेके एफ तक कुछ भी नहीं है, तो कैसे लिखेंगे इसको? तो ऐसे लिख सकते हैं क्या बताइए तो, कि ए डैश पी में से एफ पी को माइनस कर देंगे। देखिए ना, ए डैश एफ कुछ नहीं है, तो अगर ए डैश पी में से एफ पी को माइनस कर दे तो नहीं निकल जाएगा क्या? ए डैश एफ को लिख सकते हैं ए डैश पी माइनस एफ पी, ए डैश पी माइनस एफ पी हो गया बस। ए डैश पी कितने का? ए डैश पी कितने का है आपका? माइनस भी। ए डैश पी कितने का? माइनस भी। अब माइनस एफ पी कितने का? माइनस एफ, यानी ये माइनस भी प्लस एफ हो गया, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। बस सबका वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, जो सब आया उसको यहां पुट कर दीजिए, प्रूव हो जाएगा। पी ए का वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस यू, देख लीजिए माइनस यू। पी ए डैश आपका कितना हो गया? माइनस भी। एन एफ कितना हो गया? माइनस एफ, और ये माइनस भी प्लस एफ। देखिए माइनस से माइनस मर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कितना आएगा? माइनस यू भी, इससे गुना होगा माइनस यू भी, प्लस यू एफ, इधर जाएगा कितना होगा? माइनस भी एफ। अब दोनों साइड यू भी एफ से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी यू भी एफ से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी यू भी एफ से, इधर भी यू भी एफ से, हो गया प्रूफ। यू भी से यू भी कट जाएगा, यू एफ से यू एफ कट जाएगा, वी एफ से वी एफ कट जाएगा। यहाँ बचा माइनस वन बाई एफ, यहाँ बचा प्लस वन बाई भी, यहाँ कितना बचा? वी एफ से, यहाँ बचा माइनस वन बाई यू। तो एक काम कीजिए, उसको उधर कर दीजिए, उसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर दीजिएगा तो वन बाई एफ प्लस में होगा, इधर जाके बन जाएगा वन बाई भी प्लस वन बाई यू, हो गया प्रूफ। और वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई भी प्लस वन बाई यू। कर लेंगे प्रूव, एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाके प्रूव होगा बच्चे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना तब जाके प्रूव होगा, ऐसे नहीं प्रूव होगा, एक दो बार प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, चलिए मेरे बच्चे एक बार हिंट देता हूं, सुनिए। पहले ये जो ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, इन दोनों को सिमिलर कीजिएगा। सिमिलर करने से साइड होगा, निकलेगा ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल टू ए टोटल बाई ए, इतना कर लेंगे जो यहां लिखा हुआ है। फिर यहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे और ये को सिमिलर करेंगे, तो यहां से एम एन बाई ए डैश बी डैश निकलेगा। देखिए एम एन बाई ए डैश बी डैश, और एम एन को ए बी के इक्वल कर देंगे, ए बी रख देंगे एम एन के जगह पर। क्यों? एम एन के जगह पर जब ए बी रखेंगे तो ये भी बन जाएगा ए बी बाई ए डैश बी डैश, ये भी बाई ए डैश बी डैश, ये भी बाई ए डैश बी डैश। जब एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस ऑब्वियस सी बात इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा दोनों, और दोनों इक्वल होगा तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करके सबका मान रख देंगे, ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। ओके, तो आपके सामने पूरे स्क्रीन पे ना मेरे बच्चे प्रूव किया हुआ दिख रहा होगा, नोट कीजिए उसको भी, आपको अलग अलग स्लाइड में दिखेगा, नोट कीजिए, आराम से नोट कीजिए। चलिए मेरे स्टूडेंट्स, नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अच्छा, सेम चीज को अगर कॉन्वेक्स मिरर में प्रूव करना होता तो मैं इसे साफ कर रहा हूं। सेम चीज को, एक सेकंड इसे मैं इरेज कर दिया, यहां पे मैं लिखता हूं। सेम चीज को कॉन्वेक्स मिरर में, अगर कॉनकेव में नहीं कॉन्वेक्स में प्रूव करना होता तो भी कर लेते, बस साइन कन्वेंशन में ध्यान देते निगेटिव पॉजिटिव का, बस ऐसे डायग्राम बनता कॉन्वेक्स का। ये देखिए, वो तो आप बुक वगैरह से देख भी सकते हैं, ऐसे डायग्राम बनता। यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता, ऐसे रे जाता, रे यहाँ से ऐसे जो टकरा के जाता ऐसे, वो इस तरह से फोकस से जाता। ओके, और एक रे आता ऐसे पोल पर, और पोल से ऐसे जाता, और ये रे जहाँ कटता ये आपका इमेज बनता ऐसे, दिख रहा है ना। और ये काफ़ी छोटा फिगर हो गया, देखिएगा कॉन्वेक्स में भी ऐसे ही प्रूव होता, और काफ़ी छोटा हो गया आपको, ऐसे ऐसे देखिए, यहाँ से रे आएगा, टकरा के ऐसे जाएगा, इधर कटना चाहिए इसको, ऑब्जेक्ट से रे आएगा ए बी ऑब्जेक्ट से, जो रे जाएगा पोल पे उतना ही एंगल पे इधर जाएगा,
और यहाँ कहीं कटेगा और आपका ये इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, सीधा इमेज बनता है ना, वर्चुअल बनता है ना इसमें, ये आपका फोकस होगा। बस हो गया आपका काम खत्म। अब देखिए किस किस ट्रायंगल को यहाँ से एक इसको लेंगे ट्रायंगल ए बी पी, ये इसमें ए बी पी, तो यहाँ देखिए लेंगे ए बी पी ए ट्रायंगल सिमिलर, और एक ए डैश बी डैश पी, इसे लेंगे, इसे देखिए, इसे एक इससे और एक इसे सिमिलर करेंगे, एक इक्वेशन निकलेगा। फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, और परपेंडिकुलर खींचने के बाद मेरे बच्चे एक ये टोटल को सिमिलर करेंगे। टोटल मतलब किसको, ये जो एम एन एफ है ना, इसको देखिए एम एन एफ दिख रहा है, एम एन एफ, और फिर एक इसे सिमिलर करेंगे ए डैश बी डैश एफ। हालांकि ये सब यूज नहीं आएगा आपको, लेकिन मैंने बता दिया, आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी की सारी बातें ना बच्चे देखिए, डेरिवेशंस का जितना भी चीज होता है ना, वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अधिक आपके डेरिवेशन से स्ट्रांग होगा। वो पहली बार पढ़िएगा तो बस हूं वाली बातें होंगी, हाँ ठीक है समझ गए, हाँ समझ गए, बस। तो पहली बार पढ़ेंगे तो बस इतनी सी बातें हो गई, हाँ समझ गए, बस इतनी सी बातें, इससे अधिक नहीं होगा। दूसरी तीसरी बार जब डेरिवेशन करेंगे, खुद से बैठकर सोचेंगे, तब आपके लिए और भी बेहतर क्लियर होगा, और भी आपके लिए बेहतर क्लियर। धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग क्लियर हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई क्लियर कर लेता है, आप भी कर लेंगे, आप भी बहादुर हैं। ओके, इन सारी चीजों के सारा का सारा बेसिक है, मतलब पहले से आप ये सारी की सारी चीज पढ़ चुके हैं। ओके ओके मेरे स्टूडेंट्स, तो चलिए मेरे क्लास को समझ गए होंगे, इसे पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। मैं तो कहूंगा इसे भी छोटा मत समझिए, बढ़िया से लिख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।